तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और दोस्तों, अब आपको यहाँ अगर काम करना होगा ना, तो प्लान को बड़ी ध्यान से सुनना होगा कि यहाँ पर लेवल इनकम क्या है, ऐड इनकम क्या है, और केवाईसी के लिए क्यों कराया जाता है, केवाईसी का मैटर क्या है। ये सब अलग अलग है। सबको एक साथ मत मिला दीजिएगा। एक साथ खिचड़ी बनाएंगे तो शायद आपको इस प्लान के बारे में समझ में नहीं आएगा। और एक चीज़ आप लोगों को बताना था मुझे, कि ये काउंटडाउन को लेके बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं। अब पता नहीं किसने क्या बोल दिया, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये है कि मेरे मीटिंग में, मेरे ट्रेनिंग में ये नहीं बताया गया है। कोई अपना पर्सनल ट्रेनिंग करके बोलता है तो हमने उसके बारे में, हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है। ये जितना आप लोग काउंटडाउन देख रहे हैं, इसमें से 50-50 ही हमें करना है। 50-50 मतलब करना है। और कंपनी ने प्रॉमिस किया है। कंपनी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि हाँ, कंपनी ने पहले भी कम किया है, आगे भी कम करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया है। यानी कि जो 6,57,000, मतलब 6,57,000 जो लोग हैं, इसमें से 3,27,000 समथिंग, 27,000 समथिंग, 6,27,000 हमने करना है। 3 लाख 28,000, 3,28,000 हमने करना है, और 3,28,000 अप्रोक्स में कंपनी करना है। आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये 6,57,000 में से 1,57,000 और कम हो जाएगा, 5 लाख कंपनी करेगी और उसके बाद ऐड आना शुरू हो जाएगा। बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है आप लोगों की। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज होंगे तो फिर आपको यहाँ पर सिस्टम समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आप पहले उस चीज़ को समझ लीजिए। आपको लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हम विजय सर का अभिवादन कर रहे हैं। और कल की ट्रेनिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कल की ट्रेनिंग नहीं होगी, ना 5 बजे वाली, ना 8:30 बजे, क्योंकि राजस्थान में सेमिनार है, तो वहाँ पे हमारा जूम लाइव रहेगा। अब कितने बजे ख़त्म होगा, क्या होगा, नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ पे हम लाइव रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विजय सर। थैंक यू वेरी मच चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है सर? जी जी सर, वेलकम वेलकम सर, आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मौके पे, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया मेरी बात रखने के लिए। विजय सर, जी बोलिए सर। विजय सर, हाँ। दो तीन चीज़ें हैं, बड़ी लोग कंफ्यूज हैं। मैं थोड़ा सा ना इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा इन लोगों को क्लियर कर दीजिएगा। आप तो क्लियर करते ही, हम लोग तो डेली बताते हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं हाँ। जिसके बारे में लोग अभी भी कंफ्यूज हैं सर। हम्म। ये जो बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आया था, आज 10 लोगों से ऊपर हाँ। आया था। वो लोग कंफ्यूज हैं कि उनको कंपनी 7,000 रुपया दे रही है। इन चलिए, आप तो प्लान में जी बताएंगे जी। ही, तो इनको 83 यूरो और 7,000 रुपये में डिफरेंस नहीं पता है। अच्छा, ग्यारह मतलब सौ नौ हम लोग रुपया प्लान बता रहे हाँ, हैं उसको गलत तरीके से कर रहे हैं। हाँ, ग्यारह जी सौ जी नौ जी। रुपया और 10 यूरो में फर्क नहीं पता है इनको। अच्छा। और जो अभी 6,57,000 बचा हुआ है, हम्म इसमें से बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर भी, मैं देख रहा हूँ, उनको मैंने मैसेज भी कर दिया, बहुत सारे चैनल को आज मैं देखा भी था। तो हम्म। ये लोग बोल रहे हैं कि 1,57,000 यहाँ से जैसे ही कम होगा, ऐड आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। तो ये गलत ये लोग फिर बोलते हैं कि आप लोग जूम ट्रेनिंग में बताते हैं। मैं हाँ, बोला फिर कि अभी तो 5 लाख रिकॉर्डिंग हो जाएगा तब भी वैसे ही बोलेंगे कि आपने बोला था करके। ऐसा हो जाएगा, सही बात है। हाँ, क्योंकि ठीक है, अभी तो बहुत इन जल्द हो जाएगा, थोड़ा सा क्योंकि पहलू को ना। हाँ। जी 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 जी, कोई बात नहीं, मैं क्लियर करता हूँ ये चीज। हाँ बोलिए जी सर। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके सर, आवाज क्लियर है ना सर? जी। जी सर, जी सर, जी सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ पे पहुंचा रहे और कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि सीखना ही जिंदगी है, सीखते रहना चाहिए। किसी ने अगर जबरदस्ती भी आपको यहाँ पे बिठाया या ये लिंक दी है और कहा है कि आप ये अटेंड कर लीजिए प्लान प्रेजेंटेशन, तो उसने कहीं गलत नहीं किया है, ये मुझे लगता है। और मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होते ही आपको पता चलेगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी जो ओ, संधि जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे मिली है। जी हाँ, ये
अब तक का सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। जी हाँ, जो बचपन से आप सपने देखते आ रहे हैं और जो सपने आपको ख्वाब जैसे लगते हैं कि नहीं ये कभी पूरे नहीं हो सकते और जिस सपने के लिए आप पार्ट टाइम में कहीं न कहीं, किसी न किसी मार्केटिंग कंपनी के साथ में जुड़ते हो, कंपनी बंद हो जाती है, फिर आगे हमें हमें तकलीफ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ों की वज़ह से हम जो सपने बचपन में बचपन से देखते आ रहे थे, वो देखना कहीं डर लगता लग रहा है ना, वही डर को निकालने वाली ये कंपनी है। जी हाँ, दोस्तों, ये पूरा प्रेज़ेंटेशन सुनने के बाद आपको लगेगा कि मेरा जो ड्रीम्स है, मेरे जो सपने हैं, जिसके लिए मैं बचपन से और जब से होश संभाला है तब से लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ। वो सपने तो मैंने देखे हैं, वो बहुत ही कम हैं, बहुत ही छोटे हैं। ये तो कहीं बड़े सपने दिखाने वाली कंपनी है। जी हाँ, दोस्तों और ये सपने हकीकत में बदलते जा रहे हैं। दोस्तों, हमने भी सपना देखा था मई महीने में जब ये कंपनी का प्लान हमने सिर्फ़ प्लान देखा था वेबसाइट पे और हमने एक ही चीज़ सोची थी कि अब तक जो हमने मेहनत की है, इतने सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग में या मार्केटिंग में जो भी चीज़ें हमने सीखी है और जो भी चीज़ें कमाई है और जो भी चीज़ें गँवाई है और जितने भी टारगेट थे, उन टारगेट का 10 नहीं 100 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो सकते हैं और सारे के सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो सकते हैं। जी हाँ, दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सभी लोग लीडर हैं, अपने-अपने बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान हो सकता है। जी हाँ, मैं इसे कभी भी झुठलाना नहीं चाहता। आपको मेरे से ज़्यादा ज्ञान हो सकता है और है भी और होना भी चाहिए। लेकिन जब मैं प्रेज़ेंटेशन इस कंपनी के बारे में बताऊँगा, तभी आपके ज्ञान को थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख के अगर समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या जादू है। ये मैजिक है, टोटल मैजिक है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो थोड़ी देर के लिए आपके जितना भी ज्ञान है, वो ज्ञान को बाजू में रखिए, सिर्फ़ ये कुछ 40-50 मिनट या 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? तो आपको समझने में आसानी होगी। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या अदर कंपनी जो अभी तक आपने की है और उसमें लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, बंद हो गई है, डूब गई है, भाग गई है, ये सारी कंपनियों के प्लान के साथ में प्रेज़ेंटेशन के साथ में इसको जोड़ के बिल्कुल भी मत देखिएगा। नहीं तो फिर से वही कन्फ्यूज़न कर बैठोगे जो पिछली कंपनी में आपने किया था। जी हाँ, समझ नहीं पाओगे, आधा-अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा ज़हर का काम करता है, जो कि आपकी लाइफ़ में घुल सकता है। ठीक है? तो पूरी जानकारी लीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं 18 साल के ऊपर होने चाहिए, उन्हीं के लिए ये बिज़नेस है। तो मैं समझता हूँ सभी लोग 18 साल के ऊपर है, अपना भला-बुरा खुद का फैसला लेना जानते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है? तो जो भी यहाँ पे ज्ञान मिलेगा, जो भी बातचीत होगी, वो 18 साल एंड अबोव और अपने ज्ञान के हिसाब से आप डिसीज़न लेके फिर आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है जा लाइफ़स्टाइल। जा का मतलब JAA लाइफ़स्टाइल। JAA का फुल फॉर्म जो है जंप स्टार्ट अन अमेजिंग लाइफ़स्टाइल। जी हाँ, दोस्तों, जंप स्टार्ट अन अमेजिंग लाइफ़स्टाइल इसका हिंदी में अनुवाद होता है, बहुत ही सुंदर अनुवाद है, एक अद्भुत जीवन शैली की शुरुआत। जी हाँ, दोस्तों, एक अद्भुत जीवन शैली की शुरुआत, ऐसे जीवन शैली की शुरुआत जो कि हम बचपन में परियों की कहानी में सुनते थे। जब परियों की कहानी सुनते थे तो हमें लगता था, वाह! क्या कहानी है, क्या परियों की लाइफ़स्टाइल है, ठीक है ना? हम भी चाहते थे कि उसी तरह की लाइफ़स्टाइल हमारी हो और हमें जो परियों की कहानी सुनाते थे दादा-दादी या नाना-नानी, मामा-मामी या जो भी है, ठीक है ना? तो वो कहानी सुनाने का मतलब ही ये था कि इस तरह की लाइफ़स्टाइल बेटा आपकी हो सकती है, ठीक है? उसके बाद में आगे जाके हम लोग स्वर्ग की कहानी सुनते हैं, तो स्वर्ग में जिस तरह की लाइफ़स्टाइल होती है, जो तामझाम होते हैं, उस तरह की लाइफ़स्टाइल हमें भी जीने की उम्मीद जगती है, ठीक है? उसके बाद में जैसे-जैसे बड़े हो जाते हैं, तो हम देखते हैं बॉलीवुड की लाइफ़स्टाइल, हीरो-हीरोइनों की लाइफ़स्टाइल, कलाकारों की लाइफ़स्टाइल, उसके बाद में हॉलीवुड की लाइफ़स्टाइल, ठीक है? ऑस्कर अवार्ड के फंक्शन में जब देखते हैं रेड कार्पेट पे बहुत सारे एक्टर्स, हीरोइन हीरो-हीरोइन, कलाकार लोग जब भी जाते हैं और उनकी जो सुविधा होती है, जो फैसिलिटी होती है, लग्ज़रियस फैसिलिटी होती है, वो देख के ऐसा लगता है कि सर ये होना चाहिए। अब जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं, बड़े-बड़े धीरूभाई अंबानी से लेकर अनिल अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, बिरला, टाटा सबसे लेके जिनकी जो लाइफ़स्टाइल है, वो आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया लाइफ़स्टाइल उनकी है। ठीक है?
तो ये इच्छा जागृत होती है हमारे दिल में कि हमारी भी लाइफ़स्टाइल इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन दूसरे ही सेकंड में ये सपना चूर-चूर हो जाता है कि पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है? क्योंकि ये पूरी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पैसे की। लोग कहते हैं कि पैसे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन पैसा के सिवा आप कुछ खरीद भी नहीं सकते। जी हाँ, दोस्तों, अगर किसी आपने बहुत कुछ सुना होगा कि पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ है, ये सही है। जी हाँ, दोस्तों, पैसा ही वो चीज़ है जो आपके करीबी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती है। उनकी जो इच्छाएँ हैं, वो आप पैसों से ही पूरी कर सकते हो। तो पैसे आपके पास होंगे, उनकी इच्छाएँ पूरी करेंगे, तो आपके करीबी जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मुस्कुराएँगे, सारे के सारे खुशियों से झूम उठेंगे। और जितने भी लोग आप पैसों से किसी गरीब लोगों को शिक्षा दान दे सकते हो। जी हाँ, उनको स्कूल की किताबें ला के दे सकते हो, तो उनके चेहरे पे भी खुशियाँ आ सकती है। मतलब ए टू ज़ेड चीज़ें जो आज कनेक्टेड है, वो पैसों से हैं और पैसा अभी बहुत सारे रूप में आने लगा है। जी हाँ, करेंसी में भी है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी अलग-अलग कंट्री की करेंसी है और अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी भी अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये सारी करेंसियाँ आपको आगे की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अमीर बना सकती है, लाइफ़स्टाइल आपकी बदल सकती है और उससे उसी सब का निचोड़ जा लाइफ़स्टाइल है। जी हाँ दोस्तों, जा लाइफ़स्टाइल, जंप स्टार्ट एन अमेजिंग लाइफ़स्टाइल। दोस्तों कंपनी यूएस से बिलॉन्ग करती है, 2017-18 से कंपनी रनिंग थी और वहाँ पे काम करते हुए सोशल गैदरिंग, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना, बड़े-बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसको स्पॉन्सर करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लोकल लेवल पे करते थे। उसके बाद में इन्होंने सोचा कि इस मॉडल को वर्ल्ड वाइड लिया जाए, तो 2019 के एंडिंग से लेके अभी तक कंपनी ने सोचते हुए इस कंपनी को यूएस से यूके में लेके आए। यूके में इसलिए क्योंकि कंपनी को पहला काम करना था, कंपनी को रजिस्टर्ड करना था, पब्लिक लिस्टेड करना। पब्लिक लिस्टेड करने के लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अगर स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 7वें नंबर पे सबसे पुराना 300 साल पुराना है और सभी बड़े-बड़े कॉर्पोरेटों की इच्छा होती है कि हमारी कंपनी का जो लिस्टिंग है, वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हो। क्योंकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होना एक प्रेस्टिजियस माना जाता है। ब्रांड के लिए अपने आप में एक वरदान माना जाता है, एक प्राउड फीलिंग माना जाता है। और आप किसी भी बड़ी से बड़ी ब्रांड को आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हमारी कंपनी लिस्टेड करने के बारे में सोचना है। सपना भी काफ़ी कंपनियाँ नहीं देख सकती और ये कंपनी ने सोचा है कि हमें 200 से भी ज़्यादा कंट्री में अपने क्लब खोलने हैं। लक्ज़रियस क्लब जैसे हमारे इंडिया में कंट्री क्लब है, महिंद्रा क्लब है, जो बढ़िया से बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लग्ज़रियस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों? इसकी सालाना फीस करीबन 5 लाख से लेके 50 लाख तक की अलग-अलग फैसिलिटी के लिए हो सकती है। ठीक है? तो ऐसे क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे क्लब वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज़्यादा कंट्री में क्लब कंपनी खोलना चाहती है। कंपनी का दावा है कि 90% से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और 10% से भी कम लोग जो है, वो अमीरी के नीचे अमीरी रेखा पे आते हैं। अभी ये जो अमीरी लोग हैं ना, जो लग्ज़रियस लाइफ़ जीते हैं, यही ये क्लब की मेंबरशिप लेते हैं। तो मैनेजमेंट या फाउंडर जो मैं कहूँगा, उन्होंने उनकी सोच देखिए कितनी बड़ी सोच है। उन्होंने सोचा, क्या हम जो वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज़्यादा कंट्री में क्लब खोलेंगे, तो उसमें क्या 10% से भी कम लोग जो लोग हैं, जो लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीते हैं, एन्जॉय करते हैं, क्या उन्हें ही ये मेंबरशिप मिलनी चाहिए? तो उन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि भगवान ने बनाते समय सभी इंसान को सही समय पे, सही जगह पे, सही दर्जा दिया है। लेकिन आगे जाके फाइनेंशियली ऊँच-नीच आ गई और किसी को गरीब होना पड़ा, किसी कोई अमीर बन गया। ठीक है ना? तो ये जो चीज़ है ना, इसी को झुठलाते हुए कंपनी के मैनेजमेंट ने या फाउंडर ने ये सोचा मिस्टर एलेक्स की सोच इतनी बढ़िया है कि उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड वाइड 90% से भी ज़्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, इनकी लाइफ़स्टाइल अगर चेंज की जाए, तो हमें 10% लोगों पे जो वो अमीर है, लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीते हैं, वो तो कहीं न किसी क्लब की मेंबरशिप लेंगे ही और लेते ही होंगे। बराबर है? लेकिन जो 90% से भी ज़्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनकी लाइफ़ में बदलाव लाके उनके चेहरे पे, उनके फैमिली के चेहरे पे, उनके सोल मतलब आत्मा को खुशी दी जाए। इस तरह से अगर हम काम करें,
तो 90% से भी ज़्यादा लोगों यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे अमीर बन सकते हैं, अपनी लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। करना ना करना ये उनके हाथ में है, लेकिन ये हो सकता है और इसी की सोच को लेते हुए कंपनी आगे बढ़ी। 200 से भी ज़्यादा कंट्री में जितने भी क्लब खुलेंगे, उस कंपनी में क कंपनी के फाउंडर मैनेजमेंट का मानना है कि यहाँ से ही इसी प्लेटफ़ॉर्म से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे, इनकम लेवल बढ़ाएँगे और इस क्लब की मेंबरशिप आने वाले दिनों में लेंगे और लाइफ़ टाइम तक की मेंबरशिप होगी। तो दोस्तों ये मंशा रखते हुए कंपनी ने आगे बढ़ा। इस बड़े लेवल पे काम करने के लिए कंपनी को खुद को पब्लिक लिस्टेड करना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए लंदन में यूके में लंदन में वन कनाडा स्क्वायर ये जो टावर है, जो लंदन का 2nd नंबर का टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊँचा टावर है, ठीक है? उसमें 37th फ्लोर पे रजिस्टर ऑफिस बनाया और यूके गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन किया। और आने वाले दिनों में देखेंगे आप यूके के लंदन में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड भी हो जाएगी। बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरह से लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड हो जाएगी। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अभी गिनीज़ बुक वर्ल्ड है इसको रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते, ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन रिकॉर्ड अगर करना चाहें, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड हो सकती है। पहली चीज़ तो यही रिकॉर्डिंग होगी कि 200 से भी ज़्यादा कंट्री में एक साथ में रजिस्ट्रेशन करके सभी लोगों को 90% से भी ज़्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आना। जी हाँ, दोस्तों, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आने का है। यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ और जा लाइफ़स्टाइल की दुनिया इस प्लेटफ़ॉर्म पे। जी हाँ, और सभी की कैटेगरी एक ही मज़हब, कोई मज़हब नहीं। कौन से मज़हब? गरीबी। और एक ही प्लान क्या? सबको सबकी लाइफ़स्टाइल चेंज करके उनकी लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करना और गरीबी से अमीरी तक लेके जाना। जी हाँ, दोस्तों, ये एक ही काम कंपनी ने सोचा है। दोस्तों, रिसर्च बताता है कि 90% से भी ज़्यादा लोग जो गरीब हैं, उनके घर में इनके बस लाइफ़ में जो लगने वाली रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें या सर्विसेज़ हैं, इसी की मैन्युफैक्चरिंग या डेवलपमेंट करके ये 10% से भी कम लोग जो है ना, वहाँ तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे। जो चीज़ें इन 90% लोगों को चाहिए, वही चीज़ें को डेवलप करके, बना के, उसको प्रेज़ेंट करके, उसका प्रोडक्ट बना के उन तक पहुँचाते हैं। इसीलिए ये 10% से भी कम लोग जो है, वो अमीरी रेखा के नीचे आते हैं। ठीक है? और हम सभी लोग उस प्रोडक्ट को खरीद के उनको अमीर पे अमीर बनाते जा रहे हैं। दोस्तों वो जो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट भी हम तक पहुँचाने के लिए हमारे ही जेब से पैसा लेके जाते हैं। जी हाँ, दोस्तों, 4 से ₹5 की जो वस्तु उनको बनती है, वो वस्तु बनाने के लिए और हम तक पहुँचाने के लिए और पहुँचाने के बाद में प्रॉफ़िट के साथ में आप देखेंगे तो करीबन ₹20 उसका खर्चा हो जाता है। तो हमारी जेब से कितना जाता है ₹5 की चीज़ के ₹20 जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्जिन जाता है, खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, वो कहाँ पे होता है? प्रमोशन पे। जी हाँ, दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि प्रमोशन बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। प्रमोशन लाइफ़ टाइम होते रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, ये मान के चलिए दोस्तों, कभी भी नहीं। हज़ारों सालों से प्रमोशन किसी न किसी माध्यम से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होते रहेगा। दोस्तों आप देखिए प्रमोशन यानी कि एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट नहीं होगा तो कोई भी प्रोडक्ट किसी लोगों तक पहुँचेगा नहीं। हर कोई किसी न किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है, हर ब्रांड प्रमोशन कर रही है, ठीक है? आप देखेंगे कि कोलगेट जैसी ब्रांड, जो इतनी बड़ी ब्रांड है, जिसको छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका सालाना टर्नओवर का एक बड़ा हिस्सा, करीबन 40 टू 50, 60% तक का जो हिस्सा जो है, वो एडवर्टाइज़मेंट यानी कि प्रमोशन के लिए प्रमोशन बजट के रूप में रिज़र्व होता है। जी हाँ, दोस्तों। इतना बजट होता है। आप चेक कर सकते हो गूगल पे सारी चीज़ें मिल जाती है, गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं। ठीक है ना? दोस्तों, ये जो प्रमोशन का बजट है, ये लेके वो कंपनी खुद ही मार्केट में अपना प्रमोशन नहीं करती। आपने देखा है कभी कि धीरूभाई अंबानी या अनिल अंबानी अपना जियो का सिम कार्ड बेच रहे हैं? नहीं ना? तो वही चीज़ है, इन लोग प्रमोशन करते हैं किसके थ्रू? एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी के थ्रू करते हैं। जी हाँ, दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो प्रमोशन का बजट होता है, ये लेके एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी के पास जाते हैं। एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी का पूरा ज़िम्मा हो जाता है कि इस बजट का किस तरह से पावरफुल तरीके से यूज़ करें, ताकि सालाना जो इनका जो एडवर्टाइज़मेंट का बजट है, वो साल भर तक इनका प्रमोशन चले और साल भर में अच्छी तरह से प्रमोशन चले और कंपनी को प्रॉफ़िट हो। तो सालों-साल तक
इनका प्रमोशन के लिए जिम्मा इनको ही मिलता रहे, कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहे। अभी ये पूरा का पूरा जो बजट है इसको अथॉरिटी मिल जाती है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को कि किस तरह से यूज किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, होल्डिंग बड़े-बड़े लगा सकते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सभी जगह पे होर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है? बड़े-बड़े प्रचार कर सकते हैं बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, सही बात है, प्लेन में। हमारे रंजीत सर कभी-कभी बताते हैं कि किस तरह से प्रमोशन होता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे प्रमोशन अथॉरिटी है जैसे टीवी पे भी ऐड जाती है, सबसे ज़्यादा जो बड़ा माध्यम आज के डेट में है और टीवी पे है, सबसे ज़्यादा खर्चा भी उसी पे होता है, ठीक है ना? दोस्तों, आप देखेंगे कि पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले प्रमोशन अलग तरीके से होता था, माध्यम अलग था, 50 साल पहले अलग था, 100 साल पहले अलग था, अभी माध्यम चेंज हो चुका है। अभी लोगों का प्रमोशन का माध्यम डिजिटल हो रहा है। जी हाँ, दोस्तों आप देखेंगे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सारे के सारे डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। ये हमें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो डेटा है उसका यूज़ करते हैं प्रमोशन के लिए। आप यूट्यूब पे देखते होंगे एक वीडियो देखते हैं तो उसमें करीबन 3 ऐड आ जाती है और 15 से 20 सेकंड की, 10 सेकंड की ऐड होती है जिसको आप स्किप भी नहीं कर सकते। 15-20 सेकंड हो जाने के बाद में स्किप करते हैं, यानी कि कंपल्सरी ऐड देखना ही है आपको। उस ऐड देखने के बदले में आपको वीडियो दिखाया जाता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें और उस एडवर्टाइज़मेंट से उस यूट्यूबर को इनकम मिलता है। उसके लिए उसे 1 से 2 साल करीबन उसमें पीसना पड़ता है। पीसना मतलब उसमें बिना ₹1 कमाए उनको लगे रहना पड़ता है। तभी जाके उनके सब्सक्राइबर बनते हैं, व्यूअर्स बनते हैं और उनके जब व्यूअर्स बन जाते हैं और जब वो वीडियो अपलोड करते हैं, तभी वो व्यूअरशिप मिलती है उनके और उसके बाद में यूट्यूब उनको इनकम चालू कर दी है ठीक है ना? तब तक नहीं मिलता मतलब कि डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू व्यूअरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप होगी, उतना ज़्यादा इनकम मिलेगा। जी हाँ, दोस्तों। तो इस तरह का ये डिजिटल माध्यम होता है एडवर्टाइज़मेंट का। दोस्तों, आप जब भी टीवी पे ऐड देखते हो तो क्या आप टीवी पे ऐड देखते हो? आपने मनोरंजन के लिए टीवी चालू किया है या ऐड देखने के लिए? मनोरंजन के लिए। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जहाँ पे टीवी पे ऐड देखने से आपको इनकम मिले। जी हाँ, दोस्तों कोई ऐसा माध्यम नहीं है जहाँ पे टीवी पे ऐड देखने से आपको इनकम मिले। इसीलिए आप टीवी मनोरंजन के लिए लेते हो। जैसे मनोरंजन खत्म होता है, टीवी पे ऐड चालू होती है, हम दूसरे चैनल पे स्किप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मनोरंजन करना है, ना कि एडवर्टाइज़मेंट देखना है। इसलिए फिर भी सबसे बड़ा माध्यम जो है टीवी ऐड ही है। ठीक है? आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभी तक जितने भी बड़े माध्यम हैं, उसमें डिजिटल माध्यम को छोड़ के सभी माध्यम आप देखेंगे, तो उसमें आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलता कलेक्शन कि आज कितने लोगों ने ऐड देखी, चाहे वो होर्डिंग हो, पेपर ऐड हो, टीवी ऐड हो या कोई भी हो, ठीक है ना? कहीं पे भी ये आपको नहीं मिलता कि आज कितने लोगों ने ऐड देखी है। जी हाँ, दोस्तों। उसके बाद में आप देखोगे कि वो ऐड देखने के बाद में कितना खर्चा हुआ है, ठीक है? वो खर्चे के बाद में कितने लोगों ने वो ऐड देखने के बाद में खरीदी की है, परचेज़िंग की है या शॉपिंग की है, ठीक है? उसमें से कितने का टर्नओवर हुआ है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितने रेगुलर कस्टमर है, ये कोई जानकारी, कोई डेटा आपको कोई माध्यम प्रोवाइड नहीं करता, सिवाय डिजिटल माध्यम के। ठीक है दोस्तों? तो ये डिजिटल माध्यम का रिवॉल्यूशन है। जभी भी भविष्य में नाम लिया जाएगा कि डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए एक बड़ा समूह को इनकम दिलाने के बाद, तो जहाँ लाइफ़स्टाइल का नाम आएगा और आप गर्व से कह सकोगे कि इस कंपनी की फाउंडिंग में हम काम करते थे और हमारी वजह से हमारे काम करने के तरीके की वजह से और हमारी मेहनत की वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी हुई, उसके साथ में हमारी भी लाइफ़स्टाइल चेंज हुई। जी हाँ, दोस्तों। दोस्तों, डिजिटल माध्यम इस तरह का है। कंपनी जहाँ लाइफ़स्टाइल कंपनी ने इस तरह से प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि जहाँ पे एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे ये सारी सुविधा उपलब्ध है, जो ब्रांड है, जो एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी है, उनके लिए। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड टॉप से टॉप एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी जो कि सिंगापुर, यूके और यूएस से बिलॉन्ग करती हैं, उनके साथ में ज़ा लाइफ़स्टाइल ने पार्टनरशिप किया। उन्हें ये प्लेटफ़ॉर्म बताया गया है, उन्हें ये प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानकारी दी गई, उन्हें प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगा और उन्होंने इसके साथ में काम करने के लिए आगे बढ़े। दोस्तों, लेकिन ये काम करने के लिए उनको डेली की जो व्यूवरशिप चाहिए, मिनिमम से मिनिमम जो है, वो 1 सीआर यानी कि 10 मिलियन की चाहिए थी। शुरुआती दौर में 10 मिलियन चाहिए थी। उसके बाद में नेगोशिएशन हुआ तो 5 मिलियन तक यानी कि 50 लाख तक हुई।
उसके बाद में फाइनल जो हुआ, स्टार्टअप करने के लिए एडवर्टाइजमेंट इनकम स्टार्टअप करने के लिए 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोगों की जरूरत है। बिना 30 लाख लोगों के वेरीफाइड व्यूअर्स के एडवर्टाइजमेंट एजेंसी यहाँ पे उनकी एड नहीं दिखा सकती। 30 लाख लोग डेली उन्हें चाहिए, वो भी वेरीफाइड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ही 30 लाख लोग हो जाते हैं, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट इनकम स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब तक करीबन 23 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पे वेरीफाइड हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, और अभी कुछ 6 लाख 57-56 हजार कुछ बैलेंस है, जिसमें से 50% कंपनी करेगी, 50% हमें करना है, यानी कि दोनों को मिलके ये काउंटडाउन जीरो करना है। और जैसे ही काउंटडाउन जीरो होता है, वैसे ही एड इनकम स्टार्ट होती है। दोस्तों ये डिटेल्स इसलिए बताई क्योंकि आगे जो प्लान मैं बताने जा रहा हूँ कंपनी का, वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और इनकम और एडवर्टाइजमेंट की इनकम की पे ज्यादा डिपेंड रहता है। बेसिक यही है, इसलिए इसके डीपली नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्या है और क्यों वो तैयार हुई इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, इसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई। ठीक है, अभी बात करते हैं कंपनी के प्लान के बारे में। दोस्तों, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनविटेशन दिया है, उनसे रेफरल लिंक ले लीजिए। उसी रेफरल लिंक के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि उन्होंने आपके इनकम के बारे में सोचा है, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में सोचा है, आपके परिवार के बारे में सोचा है। उनको लगता है कि उनके साथ में आपकी भी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ में आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इतने सारे लोगों में से आपको चुना है, आप पे विश्वास किया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनके साथ में रजिस्ट्रेशन करें, उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़े और एक बड़ा समूह के साथ जुड़े। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, वैसे ही रजिस्ट्रेशन यानी कि साइन अप पेज खुलेगा। इससे पहले आपको अपना नाम, पूरा नाम देना है, ठीक है? उसके बाद में आपको एक यूनिक यूज़र आईडी बनानी है। यूनिक यूज़र आईडी यानी पहले किसी ने उसको यूज़ नहीं किया होना चाहिए, यानी कि मेरा नाम विजय कुमार राठौड़ है, और विजय अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यूज़र आईडी, तो शायद ऐसे बहुत सारे विजय होंगे वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने यूज़र आईडी यूज़ किया होगा। तो अगर मैं मेरे यूज़र आईडी यानी कि नाम के साथ में मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 या 4 डिजिट देता हूँ या 5 डिजिट देता हूँ, तो तुरंत ही यूनिक यूज़र आईडी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, या अपना मोबाइल नंबर भी एज़ ए यूज़र आईडी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर दोनों साथ में विदाउट स्पेस आपको देना है, उससे आपकी यूनिक यूज़र आईडी बन जाएगी। उसके बाद में आपका स्पॉन्सरशिप वहाँ पे लिखा होगा, स्पॉन्सर कौन है, क्योंकि लिंक से आपने क्लिक किया, नहीं लिखा है, तो आपके स्पॉन्सर से वो ले लीजिए, ठीक है? सही तरीके से स्पॉन्सर नेम डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ईमेल आईडी जो कि एक्टिव होनी चाहिए, एक्टिव यानी कि ज्वलंत होनी चाहिए, यानी आप यूज़ करते होने चाहिए, उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी है, काफ़ी साल पहले बनाई थी, लेकिन उसका पासवर्ड आपके पास नहीं है। पासवर्ड नहीं होगा तो भविष्य में ईमेल आईडी आपको लॉगआउट करके खोलना है तो खुल नहीं सकेगी, और इंटरनेशनल कंपनी है, इसलिए कंपनी जब भी आपके साथ में कम्युनिकेशन करेगी या आपको करना है कंपनी के साथ में कम्युनिकेशन, तो ईमेल के थ्रू ही होगा। इसलिए आप जाँच लीजिए पहले कि आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड आपके पास है या नहीं है, ठीक है? अगर नहीं है, तो 2 मिनट में नई ईमेल आईडी बनती है, उस ईमेल आईडी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, कंट्री में इंडिया सिलेक्ट कीजिए और अपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दीजिए। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देने से पहले अपना कंट्री कोड +91 डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि 10 डिजिट की मोबाइल नंबर काफ़ी सारे कंट्रियों में है, तो अगर हो सकता है कि कहीं कन्फ्यूज़न हो, भले इंडिया आपने सिलेक्ट किया हो, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको मैसेज नहीं मिले प्रॉपर, तो प्रॉपर जानकारी आप दीजिए, तो +91 और उसके बाद में आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दीजिए, ताकि ईज़िली आपको आने वाले दिनों में कोई भी सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन, कोड या ओटीपी आए, तो आपके मोबाइल नंबर पे आए, ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे, इसीलिए ये फैसिलिटी है। तो आपका मोबाइल नंबर देने से पहले +91 डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ जो पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न के हिसाब से डालना है। अगर 1 अंक की डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको इस तरह से डालना है, जैसे 1/6/1996, तो 01/1996 इसलिए इस तरह से डालना है, ठीक है ना? यानी कि 1 अंक की हो तो 0 लगाना है आगे और 0106 इस तरह से लिखना है। 2 अंक की है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जो है वही डालना है, जैसे 11/12/1996। दोस्तों, उसके बाद में आपको अपना
एक ईज़ी पासवर्ड बनाना है जो कि आपको ईज़िली याद रहे, ऐसा नहीं कि कल भूल जाओ। तो ईज़ी पासवर्ड बनाइए और उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन और टर्म्स एंड पॉलिसी पे क्लिक करके यानी कि एक्सेप्ट करते हुए आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे और आपका यूज़र आईडी यूनिक होगा, तो तुरंत ही आपका साइन अप यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप लॉगिन कीजिए। जैसे लॉगिन करेंगे तो पहला काम आपको करना है कि आपकी ईमेल वेरिफिकेशन करना है। पहला जो पेज खुलेगा वो ईमेल वेरिफिकेशन का ही होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ईमेल से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, वहाँ पे पूरी तरह से पढ़ लीजिए, सूचना दी गई है कि ईमेल वेरिफिकेशन करने के लिए नीचे दी गई ईमेल पे आपको चेक करना है, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी है तो उसे एडिट करना है या बदलना भी चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं ईमेल आईडी, तो चेंज कीजिए और नीचे दिए गए वेरीफाइड बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वेरीफाई बटन पे आप क्लिक करोगे, तो आपके ईमेल आईडी पे जा लाइफस्टाइल कंपनी से मैसेज चला जाएगा, एक मेल चला जाएगा। उस मेल को ओपन कीजिए, पूरा पढ़िए, वहाँ पे लिखा होगा वेरिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक हियर करके लिखा होगा, उस बटन पे आपको क्लिक करना है, जैसे बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप कंपनी के वेरिफाइड ईमेल कस्टमर हो, ठीक है? उसके बाद में आपको फिर से लॉगिन करना है, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट पेज खुलेगा जिस पे सारी इनकम की जानकारी आपके लिए मौजूद होगी। दोस्तों, मुख्यत्वे 3 टाइप की इनकम है और चौथी इनकम अभी जुड़ चुकी है, जो कॉइन की इनकम है। 3 प्रकार की जो इनकम है, उसमें से पहली 2 इनकम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और चौथी इनकम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना? और तीसरी जो इनकम है, वो जो इनकम है वो पेड इनकम है। ये जो पेड इनकम है ये जाया लाइफ़स्टाइल का मेन प्लान है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती दौर में जाया लाइफ़स्टाइल ने इसी प्लान से शुरुआत की थी और ये प्लान 48 यूरो से होता है और ये 48 यूरो काफ़ी कंट्रियों में बड़ी अमाउंट होती है। इसलिए इस प्लान में काफ़ी जो गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं वो जॉइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों में ये जॉइनिंग अमाउंट हो जाती है। क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में 1 यूरो का मतलब है ₹85, वैसे ही काफ़ी कंट्री में ऐसा है कि 1 यूरो का मतलब है वहाँ पे 17,000 से लेके 30,000 तक वहाँ पे वैल्यू हो जाती है उनकी कंट्री में। तो सोचिए 1 यूरो की वैल्यू अगर 30,000 तक है, तो 48 यूरो मतलब कितना गुना हो गया, ठीक है? तो करीबन वो 20 से 25 लाख हो सकता है। तो इतनी बड़ी अमाउंट से कोई भी जॉइन करना नहीं चाहेगा या नहीं जॉइन कर सकता। इसीलिए कंपनी ने एक अल्टरनेट ऑप्शन ओपन किया, जो कि है एडवर्टाइज़मेंट का। एडवर्टाइज़मेंट इनकम फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसी के थ्रू इनकम लेके हम इस प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? लेकिन ये जो 3rd नंबर वाला प्लान है जिसे मंथली लाइफ़स्टाइल बोनस या जा लाइफ़स्टाइल बोनस भी बोलते हैं, उसे यही कंपनी का मेन प्लान है, इसी से कंपनी को इनकम आती है। कंपनी आपसे ना ₹1 लेती है, ना ₹1 देती है। किस तरह से आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला जो इनकम है वो है शेयर्स एडवर्टाइज़मेंट का इनकम। एडवर्टाइज़मेंट का इनकम आप देखेंगे कि आपकी ओवरव्यू पेज पे 1000 यूरो ईयरली पोटेंशियल इनकम दिखाई दिया होगा। 1000 यूरो ईयरली पोटेंशियल इनकम का मतलब है कि आप साल भर में कुछ भी काम न करो, हेवी काम न करो, मेंबर न बनाओ या इन्वेस्टमेंट न करो, फिर भी आपको 1000 यूरो का इनकम साल भर में मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? आइए देखते हैं। दोस्तों, 1000 यूरो यानी कि इंडियन रुपीज़ में 85 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 84 टू 85,000 होती है। ठीक है ना? 85,000 की इनकम होती है। इसे लेने के लिए डिवाइडेड बाय 365 डेज़ करेंगे यानी कि 1000 यूरो डिवाइडेड बाय 365 डेज़, तो पर डे का 2.74 यूरो आएगा। दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, सर ने इंस्ट्रक्शन दिया था तो मैं बताना चाहूँगा 2.74 यूरो पर डे मिलेगा। अब ये 2.74 यूरो में है। इसे इंडियन रुपीज़ में जब ये 85 रुपीज़ से कन्वर्ट करते हैं, तो करीबन-करीबन ₹230 होता है। जी हाँ दोस्तों, ₹230 होता है। ये 2.74 यूरो लेने के लिए आपको एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी द्वारा दिखाए गए 60 ऐड को देखना है। ठीक है? ये आपका जॉब वर्क है। पर डे का। आप जैसे ही 60 ऐड देख लेते हैं, वैसे ही आपके ई वॉलेट में 2.74 यूरो डिपॉज़िट हो जाता है, यानी कि आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, 2.74 यूरो फिर से कहना चाहूँगा, 85 रुपीज़ से अगर हम लोग बेस जो है 85 रुपीज़ का, वो लेते हैं, तो करीबन ₹230 होता है। अभी 90 रुपया भी चल रहा है, 89 भी चल रहा है, 88 भी चल रहा है। लेकिन वो फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन 85 बेस है, उसके नीचे अभी तक काफ़ी समय से गया नहीं है यूरो, ठीक है? तो 85 रुपीज़ को बेस पकड़ेंगे तो कम से कम आपको ₹230 तो मिलेंगे ही यहाँ से।
अगर रेट ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन जो यूरो का रेट है, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो बहुत ही क्लियर है, कंपनी इनकम रुपीस में नहीं दे रही है, यूरो में दे रही है, जो कि 2.74 यूरो है, जिसे इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हैं, मैं ये इसलिए बताता हूँ हमेशा क्योंकि आपको इजीली समझ में आए कि इंडियन रुपीस में कितना होगा, क्योंकि यूरो में किसी को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि 230 रुपए के करीब होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। दोस्तों, 1 दिन का 230 यानी कि 2.74 यूरो मल्टीप्लाई यानी कि गुणाकार कीजिए 30 दिन से, यानी कि 1 महीने से, तो वो होगा 82.2 यूरो। जी हाँ दोस्तों, 82.2 यूरो। तो 82.2 यूरो को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणाकार करेंगे 85 रुपीज़ से, तो वो हो जाता है 7,000 के करीब। ठीक है दोस्तों? एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी आपको यूरो में ही इनकम देती है। कंपनी इनकम 7,000 नहीं देती। कंपनी यूरो में 82.2 यूरो देगी 30 दिन का, जो आप विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके हिसाब से 85 रुपीज़ से गिनेंगे तो करीबन 7,000 के आस-पास आएगी। 90 रुपए से गिनेंगे गिनेंगे तो करीबन साढ़े 7 से 8,000 भी हो सकते हैं। लेकिन बेस जो है 85 रुपीज़ का है, इसीलिए हम 82.2 मल्टीप्लाई बाय 85 रुपीज़ करते हैं, तो करीबन 7,000 के आस-पास आपको इनकम मंथली मिलती है। दोस्तों 1 महीने की 7,000 12 महीने की करीबन 84 टू 85,000 की इनकम होती है। इसलिए पूरे 365 डेज़ में यानी कि 1 साल में आपको 1000 यूरो यानी कि 85,000 की इनकम मिलेगी। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से होता है। 7,000 पर मंथ मिलेगा, लेकिन कभी मिलेगा? जब आप एडवर्टाइज़मेंट देखेंगे। दोस्तों एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी द्वारा दिखाए गए एडवर्टाइज़मेंट आप नहीं देखते हो तो आपको ₹1 भी इनकम नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का इनकम यहाँ से नहीं मिलेगा। ये जॉब वर्क है, जॉब वर्क कंप्लीट करना होगा, जॉब वर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों? जॉब वर्क क्या है? एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी द्वारा दिखाए गए 60 ऐड को देखना है। एक ऐड करीबन 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड की होती है, तो 60 ऐड देखने के लिए करीबन आपको 30 से 35 मिनट लग सकते हैं। लेकिन काफ़ी हमारे भाई लोग जो गाँव एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे नेटवर्क इश्यू हो सकता है, बफरिंग होता है, मोबाइल हैंग होता है। काफ़ी लोगों को एक एडवर्टाइज़मेंट से दूसरे एडवर्टाइज़मेंट जाने के लिए भी 1 मिनट लग सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 60 ऐड देखने के लिए 1 मिनट की 1 ऐड पकड़े तो भी 60 मिनट लग सकती हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। 24 घंटे में यानी कि रात को 12 बजे से लेके दूसरे दिन रात को 12 बजे तक 24 घंटे में से कभी भी 1 घंटा निकाल के आपको ये 60 ऐड का जॉब वर्क कंप्लीट करना है, तभी आपको 2.74 यूरो मिलेगा। ये जॉब वर्क कंप्लीट किए बिना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? ये जॉब वर्क कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इस तरह से ईयरली आपको 85,000 मिलेगा यानी कि 1000 यूरो मिलेगा और ये लास्ट टाइम मिलेगा, हर साल मिलेगा यानी कि हर महीने आप ऐड देख के 7,000 की इनकम करीबन यानी कि 82.2 यूरो की इनकम कमा सकते हो, लाइफ टाइम तक, ठीक है? लेकिन आप जॉब वर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये प्लेटफ़ॉर्म आपको अगर अच्छा लगा है, तो आप इसे अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ में या फ्रेंड सर्कल के साथ में साझा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अड़ोस-पड़ोस में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, समाज में, सोसाइटी में, देश में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे, जो 18 साल के ऊपर हैं, कंप्लीट है जिसका 18 साल, ठीक है? 19वाँ चल रहा है, ठीक है? और उसके बाद में उनके पास में मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, जो वो चलाना जानते हैं। ठीक है? उसके साथ में यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक ये सारी चीज़ें हैंडल करना जानते हैं, नहीं जानते तो सीख सकते हैं आपने बताया तो सीखेंगे भी, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि वो ज़रूरतमंद होने चाहिए, यानी कि 82.2 यूरो की इनकम लेने के लिए वो ज़रूरतमंद होने चाहिए। ऐसे लोगों को आप ये अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं। अब आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि एक भी बंदे को नहीं जोड़ेंगे तो भी हमको इनकम मिलेगा। जी बिल्कुल, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको किसी को जोड़ना है। ठीक है? आप नहीं भी जोड़ोगे तो भी आप अपना जॉब वर्क कंप्लीट करके इनकम यहाँ से ले सकते हो। हर महीने जो 82.2 यूरो यानी कि 7,000 की इनकम है वो ले सकते हो। ठीक है? लेकिन अगर आपको ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगा है तो आपको ज़रूर किसी न किसी को ये अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि आपको भी किसी ने अपॉर्च्युनिटी दी है, आपके बारे में किसी ने सोचा है और आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिली है। तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप भी काफ़ी लोगों को कुछ लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी ज़रूर दें, क्योंकि इसके सभी के लिए कंपनी ने समान अपॉर्च्युनिटी अवसर को प्रदान किया है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने रेफरल लिंक के थ्रू किसी को यहाँ पे इनवाइट करते हो और उसे ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगता है और वो जॉइन करता है आपके रेफरल लिंक के थ्रू, तो उसे भी वही सारी फैसिलिटी मिलेगी जो आपको मिली है। यानी कि 1000 यूरो ईयरली पोटेंशियल इनकम, डेली 2
€2.74 60 ऐड इन की जॉब वर्क कंप्लीट करने के बाद में, और मंथली €82.2 यानी कि 7,000 की इनकम लाइफ टाइम तक। तो ये अपॉर्च्युनिटी उन्हें भी मिलेगी, तो वो भी जॉब वर्क कंप्लीट करके हर महीने करीबन €82.2 यानी कि 7,000 की इनकम लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। आपको क्या मिलेगा? जैसे ही वो बंदा अपना जॉब वर्क कंप्लीट करता है और उसके ई-वॉलेट के अंदर €2.74 डिपॉज़िट होता है, वैसे ही रियल टाइम में आपके ई-वॉलेट में भी €2.74 एज़ अ रेफरल इनकम डिपॉज़िट हो जाएँगे। यानी कि एक बंदे को जॉइन करने से आपको उसके इनकम का, यानी कि उसके जॉब वर्क की इनकम का 100% इनकम आपको भी मिलेगा। यानी कि वो बंदा €82.2 महीने कमाता है, 30 दिन का कमाता है, तो आपको भी उतना ही इनकम, यानी कि 7,000 की इनकम होती है। जी हाँ दोस्तों, और ये लाइफ टाइम तक होगी। यानी कि एक बंदे को जॉइन करने पे आपको मंथली 7,000 अपनी जॉब वर्क का और 7,000 अपनी रेफरल इनकम का, यानी कि टोटल 14,000 की इनकम मात्र 1 घंटा अपना-अपना जॉब वर्क कंप्लीट करके कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कोई आपको अपना जॉब या जो भी बिज़नेस या जो भी कुछ कर रहे हो, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, फुल टाइम में आने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 1 घंटा काम करके आप 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल के ये जॉब वर्क कंप्लीट कर सकते हो। अपनी स्पीड के हिसाब से 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक आपको ये जॉब वर्क कंप्लीट करने के लिए लग सकता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बंदे को जॉइन करने से आपको 14,000 की इनकम होती है, तो 3 बंदे जॉइन करने से आपको 3 बंदे से 7-7 हज़ार की इनकम, यानी 82 का इनकम, यानी कि 7-7 हज़ार की इनकम 3 बंदों से, यानी कि 21,000 की इनकम प्लस आपकी खुद की 7,000 की इनकम, यानी कि 28,000 की इनकम आपको यहाँ से मात्र 1 घंटा अपना-अपना जॉब वर्क कंप्लीट करके कमा सकते हो। ठीक है? 5 लोगों को जॉइन करने से 5 लोगों से 7,000 के हिसाब से 35,000 की इनकम प्लस आपकी खुद की 7,000 यानी कि 42,000 की इनकम आप यहाँ से ले सकते हो। दोस्तों 10 लोगों को जॉइन करने से 10 लोगों से आपको 7-7 हज़ार की इनकम, यानी कि 70,000 की इनकम प्लस आपकी खुद की 7,000 की इनकम, यानी कि 77,000 की इनकम मात्र 1 घंटा अपना-अपना जॉब वर्क कंप्लीट करके यहाँ से आप कमा सकते हो हर महीने। ठीक है? दोस्तों इस प्लेटफ़ॉर्म पे 1 लाख से भी ज़्यादा की इनकम लेना बहुत ही आसान है। दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत सारे जो सर्विस पर्सन हैं, उन्हें 1 लाख की सैलरी तक पहुँचने के लिए करीबन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रमोशन पे प्रमोशन लेना पड़ता है और तब जाके कहीं उन्हें 1 लाख की सैलरी प्रदान की जाती है। और जब तक 1 लाख की सैलरी ऑफ़र की जाती है, तब तक पता चलता है रिटायरमेंट करीब आ जाता है और ज़्यादा दिन तक वो 1 लाख की सैलरी एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। और रिटायरमेंट हो जाता है। दोस्तों जो बिज़नेसमैन हैं आप उन्हें उनसे मिल सकते हो और आपको पता होगा लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में भी 16-16 घंटा उसमें लगे रहना पड़ता है, ताकि आपको वो बिज़नेस से एक अच्छी इनकम मिले। 16 घंटा उसपे डिपेंड रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, हर मिनट, हर सेकंड ये खतरा रहता है कोई कॉम्पिटिटर ना आ जाए और हमें कोई लॉस ना हो जाए, ठीक है? उसके बावजूद भी इतनी मेहनत करने के बाद में 1 लाख की इनकम मंथली हम कमा पाते हैं। दोस्तों जो मार्केटिंग पर्सन है, जो नेटवर्क मार्केटिंग या अदर मार्केटिंग करते हैं, भारत में खास करके कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के हिसाब से कि एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो जिसका खुद का प्रोडक्ट हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो या मार्केटिंग प्रोडक्ट हो, जो पेटेंटेड प्रोडक्ट हो और उसकी मार्केटिंग करते हुए आप 3 साल एक अच्छी टीम बना लेते हो, 3 साल देते हो और एक अच्छी टीम बना लेते हो, तो 3 साल के बाद में आप करीबन 1 लाख से लेके 5 लाख की इनकम हर महीने लेना स्टार्ट कर सकते हो और काफ़ी लोगों ने ये सक्सेसफुल प्रूफ भी किया है, ठीक है? लेकिन ये भी चीज़ हुई है कि 1 लाख जैसे ही स्टार्ट हो जाता है और जो टीम के वजह से 1 लाख की इनकम मिलना स्टार्ट होती है, कुछ दिनों के बाद में वो टीम नीचे से गायब होती है, स्किप कर जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें उतना पेशेंस नहीं होता कि 3 साल रुकना। तो ठीक है, वो तो वो अपने हिसाब से स्किप कर जाती है और जैसे स्किप होती है तो टीम बिखरने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो 1 लाख की इनकम धीरे-धीरे कम होके 30, 40, 50 हज़ार तक सिमट जाती है। उसके बाद में उस लीडर को भी, उस व्यक्ति को भी लगता है कि 3 साल इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद में जैसे-तैसे 1 लाख की इनकम तक पहुँचा था और शुरुआत भी की थी अच्छी सारी और फिर से मुझे नई टीम बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी मेरी टीम कम होने लगी है। तो उस तम समय कुछ न कुछ मायूसी आती है, वो बंदा भी खुद अपनी कंपनी स्किप कर जाता है। ठीक है? तो काफ़ी सारे ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे कि फलाना-फलाना लीडर ने लाखों रुपए की इनकम मंथली लेने के बावजूद भी वो कंपनी को क्यों बाय-बाय किया, टाटा किया, क्यों स्किप किया, ठीक है? सभी का वजह अलग-अलग हो सकता है, लेकिन ये वजह है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे कोई भी स्किप नहीं करेगा क्योंकि बहुत कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। कंपनी ने प्लान ही इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम देके आपकी लाइफ़स्टाइल को किस तरह से बदली किया जाए।
तो दोस्तों यहाँ पे मात्र 15 लोगों को आप जॉइन कीजिए। 15 लोगों को जॉइन करने के लिए मान के चलते हैं 1 दिन में आपने 1 बंदे को जॉइन किया तो 15 दिन में 15 लोगों को जॉइन कर सकते हैं। और 15 लोग जो अपना जॉब वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके लिए उनको 1 घंटा ही लगेगा और 15 लोगों को फॉलो देने के लिए भी आपको 15 मिनट लगेगा। 1 मिनट 1 बंदे को कॉल करने में, ठीक है? तो 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। पूरे दिन में 1 सवा घंटे का काम करके आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम ले सकते हो। कितनी? 15 लोगों से उनकी जॉब वर्क की 100% यानी कि 7-7 हज़ार, 15 लोगों से यानी कि 1,05,000 की इनकम प्लस आपकी खुद की 7,000 सेल्फ इनकम अपना जॉब वर्क कंप्लीट करके टोटल 1,12,000 की इनकम पहले ही महीने से आप ले सकते हो और लाइफ टाइम तक मिलेगा। मात्र आप अपना और अपने लोगों का जॉब वर्क कंप्लीट करवा के 1 घंटे में, ठीक है? तो बहुत ही आसान है यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा का इनकम लेना। जी हाँ दोस्तों, कंपनी कहती है यहाँ पे रुकना नहीं है, आप इससे ज़्यादा 15, 20, 50, ठीक है? 100, 1000, 10,000, लाख लोग कर सकते हैं। जितने भी लोग अपने डायरेक्ट में होंगे, उन सभी से अपना-अपना जॉब वर्क जो उन लोग कंप्लीट करेंगे, उनको जो इनकम मिलेगी अपने जॉब वर्क कंप्लीट करने पे, उनका आपको 100% इनकम मिलेगा। यानी कि हर बंदे से आपको 7,000 की इनकम मिलेगी अगर एक भी दिन वो मिस नहीं करते हैं। अगर आप अपना जॉब वर्क कंप्लीट नहीं करते, तो आपको किसी भी प्रकार की इनकम नहीं मिलेगी। इसलिए हर एक को जॉब वर्क कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये था एडवर्टाइज़मेंट की इनकम। अभी आप कहोगे कि इतनी ज़्यादा इनकम कंपनी देती कहाँ से? तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, कंपनी आपको किसी भी प्रकार का इनकम देती नहीं है। कंपनी ना आपसे ₹1 लेती है, ना आपको ₹1 देती है। लेकिन कंपनी ने जो ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, उस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखाती है और जो टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट दिखाने के लिए खर्चा करती थी, उसी खर्चे को टीवी पे न करते हुए आप ऐड देख रहे हो, तो वो आप में डिवाइड कर रही है। ठीक है? तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी का पास से आ रहा है। एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी ये पैसा कहाँ से ला रही है? उस ब्रांड के बजट से ला रही है, जो उनका एडवर्टाइज़मेंट का बजट सालाना जो होता है, उससे वो पेमेंट आपको दे रही है, ये खर्चा कर रही है। तो बहुत ही आसान है। मान के चलिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप जब एक ऐड देखते हो, तो आपको ऐड दिखाने के लिए एक ब्रांड को कितना खर्चा आता है पता है? 2.74 60 ऐड के लिए है, तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो करीबन 0.045 का खर्चा आता है। आपको ऐड दिखाने के लिए और उतना ही खर्चा 0.045 आपके सीनियर को रेफरल इनकम के तौर पे जाता है। टोटल कितना होता है? 0.090 यानी कि करीबन 0.090 का खर्चा आपको अकेले को ऐड दिखाने के लिए एक ब्रांड को आता है। मान के चलिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आने वाले दिनों में हो जाएँगे। 1 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ लोगों को ऐड दिखाने के लिए उस ब्रांड को कितना खर्चा होगा? 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.090 ठीक है? तो 0.090 मल्टीप्लाई करेंगे 1 करोड़ लोगों से, तो करीबन 9 लाख यूरो का खर्चा आएगा 1 दिन का। इस 9 लाख यूरो में 1 करोड़ लोगों तक ब्रांड पहुँच जाएगा और 1 करोड़ लोग जो वर्ल्ड वाइड है, उसमें से 1% लोग तो खरीदी करेंगे ना 10 उस दिन। भले आपने नहीं की, मैंने नहीं की, भारत से किसी ने नहीं की, लेकिन वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे देश है, ऐसा समाज है, एक ऐसी कैटेगरी है जो ऑनलाइन शॉपिंग करने में माहिर है और अ, उसमें विश्वास रखती है। ऑनलाइन शॉपिंग करना उनकी हॉबी है, ठीक है? तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, यानी कि मैं तो सिर्फ 1% बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा का कैटेगरी है, लेकिन 1% लोगों ने भी अगर खरीदारी की, तो 1 करोड़ में से 1% यानी कि 1 लाख लोग खरीदी करेंगे और उस प्रोडक्ट का वैल्यू, उस ब्रांड का वैल्यू अगर एमआरपी €100 का है और 20% आम-उमर जो मार्जिन होता है 20% जो हर एवरेज सभी ब्रांड का मार्जिन 20% तो होता ही है। तो €20 का प्रॉफिट एक बंदे की खरीदी पे होता है। तो €20 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख लोग खरीदी करेंगे तो 1 लाख करेंगे तो €20 लाख का प्रॉफिट उस ब्रांड को उस दिन होता है। अगर €20 लाख में से 9 लाख यूरो जो 1 करोड़ लोगों तक प्रमोशन करने के लिए खर्चा किया गया था एडवर्टाइज़मेंट का, वो अगर निकाल भी देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो भी 20 लाख माइनस 9 लाख यूरो करेंगे तो भी 11 लाख यूरो का प्रॉफिट उस दिन उस ब्रांड को होता है। मुझे दोस्तों बताइए कि आपका अगर 11 लाख यूरो का प्रॉफिट इस प्लेटफ़ॉर्म से हो रहा है, तो क्या आप दूसरे दिन और हर दिन ऐड इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो उसी तरह से वो कंपनियाँ ऐड देती रहेंगी। आपको और हमको अगर इस ऐड इनकम प्रॉपर तरीके से मिल रही है, अच्छी तरीके से मिल रही है और हमारी लाइफ़स्टाइल में बदलाव आ रहा है, तो क्या हम अगले महीने डायरेक्ट में 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हौसला बढ़ता है, हमारा इनकम आ रहा है और हम जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारा भी इनकम बढ़ेगा। इसलिए हम 10 लोगों को डायरेक्ट में कम से कम लोगों को जोड़ेंगे। तो 1 करोड़ लोग अगर 10 लोगों को अगले महीने जोड़ देते हैं, तो 10 करोड़ लोगों की नई टीम होती है और 10 करोड़ लोगों तक अपनी ब्रांड को पहुँचाने के लिए एक ब्रांड को जो खर्चा आता है 0.090 का,
उससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 90 लाख यूरो का खर्चा होता है और 90 लाख यूरो में 10 करोड़ लोगों तक ब्रांड पहुँच जाती है। इस 10 करोड़ में से 1% भी लोगों ने खरीदी की, तो 10 लाख लोग खरीदी करेंगे और 20 यूरो का अगर मार्जिन है, तो 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा उस ब्रांड को उस दिन ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से 90 लाख यूरो माइनस कर देते, तो भी 1 करोड़ 10 लाख नेट प्रॉफिट उस ब्रांड को उस दिन होता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी, लाइफ टाइम तक ये काम चलते रहेगा। ठीक है? डिजिटल माध्यम नया-नया है और नए-नए तरीके से कंपनी अभी आपको एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए ये इनकम देने जा रही है। दोस्तों, इस तरह से ये एडवर्टाइज़मेंट का इतना बड़ा इनकम मिलता है। अभी आते हैं सेकंड इनकम की ओर। सेकंड इनकम जो है शेयर्स की इनकम है। दोस्तों शेयर्स, फ्यूचर शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में आने वाले दिनों में कंपनी लिस्टेड हो जाएगी और ये शेयर्स आपको जो अभी गिफ्ट के तौर पे मिल रहे हैं, वो बंद हो जाएँगे। जी हाँ। अभी जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जैसे मात्र साइन अप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करने से आपको 50 यूरो के शेयर्स देती है। 50 यूरो मल्टीप्लाई बाय ₹85 इंडियन रुपीज़ में करेंगे तो ₹4250 के शेयर्स आपको देती है। दोस्तों, ये पहली ऐसी कंपनी है जो आपसे 4-5 हज़ार या 10 हज़ार का पैकेज नहीं खरीदवाती, तो उतने यूरो का शेयर्स आपको देती है। उतने रुपए का शेयर्स आपको देती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, ₹4250 के शेयर्स आपको मिलते हैं, जो लिस्टिंग के टाइम पे करीबन 6 से 7 हज़ार के हो सकते हैं। दोस्तों, आपके रजिस्ट्रेशन डेट से 14 दिन के अंदर अगर एक बंदे को आप जॉइन करते हो, तो उनसे भी आपको 10 यूरो के शेयर्स मिलते हैं, यानी कि ₹85 से ₹850 के शेयर्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपने उस बंदे को जॉइन करने के लिए, उन तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए, अपॉर्च्युनिटी देने के लिए, उनको समझाने के लिए और उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो मेहनत की है, उसके लिए आप कमीशन के हकदार हो। इसीलिए कमीशन के तौर पे कंपनी आपको 10 यूरो के फ्यूचर शेयर्स गिफ्ट के तौर पे देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बंदे से ₹850 यानी कि 10 यूरो मिलते हैं, तो 10 बंदे से आपको कितना मिलेगा? 100 यूरो यानी कि 8,500 के शेयर मिलेंगे। और जैसे ही 14 दिन के अंदर 10 लोगों की टीम कंपनी को प्रोवाइड करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो कंपनी आपको 100 यूरो के शेयर्स तो देती है, उसके अलावा 100 यूरो का और बोनस के तौर पे शेयर्स देती है, यानी कि टोटल 200 यूरो के शेयर्स हो जाते हैं। यानी कि 17,000 के शेयर्स आपको मिलते हैं 10 लोगों पे और 14 दिन के अंदर 10-10 लोगों का जितना भी ग्रुप बनते जाएगा और हर ग्रुप के ऊपर आपको 17-17 हज़ार के यानी कि 200-200 यूरो के शेयर्स मिलते रहेंगे। अभी इन 10 लोगों ने भी अपने 14 दिन के अंदर 10 लोगों को जॉइन किया है, तो उन्हें भी 200-200 यूरो के शेयर्स मिलेंगे और आपके टीम में आते हैं, आपके फर्स्ट लेवल पे आते हैं, तो उन सभी लोग जो जिन्होंने 10-10 लोग कंप्लीट किए हैं, उन सभी लोगों की रेफरल जो इनकम है 200 यूरो के शेयर जो उनको मिलेंगे, उसी के रेफरल 100% आपको यानी कि 200 यूरो के शेयर्स मिलेंगे एक बंदे से। तो 10 बंदे से 200-200 यूरो के शेयर्स यानी कि 2,000 यूरो के शेयर्स यानी कि करीबन 1,70,000 के शेयर्स आपको यहाँ से मिलते हैं। टोटल 2,250 यूरो के शेयर्स आपको मिलेंगे यानी कि करीबन 2 लाख से लेके ढाई लाख के बीच में शेयर्स मिलेंगे, जो कि लिस्टिंग के टाइम पे करीबन 3 से 4 लाख की वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे शेयर्स आपको यहाँ से मिलते हैं। दोस्तों, बात करेंगे थर्ड इनकम की ओर। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा इतनी सारी इनकम लेने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है, जिसे कहते हैं पर्सनल वेरिफिकेशन। पर्सनल वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कंपनी लीगली आगे बढ़ रही है, तो सारे लोग वेरिफाइड लोगों को ही कंपनी जॉब प्रोवाइड करेगी क्योंकि 1000 यूरो से भी ज़्यादा का इनकम आपको देना है और उनके लिए अदर कंट्री में 200 से भी ज़्यादा कंट्री में उनकी करेंसी में इनकम देना है। तो इसीलिए कंपनी ये वेरिफाइड करना चाहती है कि आप जेन्युइन पर्सन हो या ना हो। आप रोबोट तो नहीं हो, कहीं इल्लीगल काम में तो शामिल नहीं हो जैसे कि टेररिज्म है या मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है? और आप ही वो बंदा हो जो फलाना जो कंट्री है, उस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं और आपका नाम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका फ़ोटो है और आप इस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं। ये आप अपने आप को साबित करना है। आप जब साबित कर लोगे, तभी आप ये करोगे। जैसे काफ़ी मेरे काबिल दोस्त बताते हैं कि जैसे आप किसी होटल में जाते हो, कहीं पे रूम लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आपकी लीगैलिटी जानी जाती है कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, ठीक है? तो आपका पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड देके आप बता सकते हो कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा फ़ोटो है। ये सारी चीज़ें आप बताते हो, तो उससे प्रूफ होता है कि आप वेरिफाइड हो, जेन्युइन पर्सन हो और आप इंडियन हो, ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको वेरिफाइड करवाना है। वेरिफाइड करने के लिए जाला लाइफस्टाइल ने नॉर्वे की नोटरी अप्रूवल एएस को अथॉरिटी दी हुई है। ये कंपनी वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज़्यादा कंट्री में सभी के नेशनल आईडी प्रूफ और सेल्फी को या पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो को वेरिफाइड करने में माहिर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये हार्डली 3 से 4 मिनट में ही ऑनलाइन आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफाइड बड़ी सटीक तरीके से कर लेती है। दोस्तों, इस वेरिफिकेशन करने के लिए यूरोपियन कंट्री के हिसाब से 18 यूरो का चार्ज लगता है।
18 यूरो के चार्ज, मतलब वो जो वेरिफिकेशन करते हैं अदर लोगों का, उसमें करीबन 30-40 यूरो से लेकर 100 यूरो तक का अलग-अलग वेरिफिकेशन के लिए अलग-अलग चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे नोटरी के अप्रूवल की लीगल टीम और जावा लाइफस्टाइल की लीगल टीम ने मिलके ये प्लेटफ़ॉर्म इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आने वाले दिनों में लाखों लोग भी जॉइंट होते हैं, फिर भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक दिन में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लाखों के लोगों की वेरिफिकेशन यहाँ पे करनी है, इसलिए कंपनी है एंड नॉर्वे की नोटरी की अप्रूवल एएस ने यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो 18 यूरो का है। 18 यूरो में से भी 8 यूरो जावा लाइफस्टाइल कंपनी फाइनेंस करती है, यानी कि करीबन 40% से भी ज़्यादा का फाइनेंस आपको यहाँ से मिलता है, और 60% यानी कि 10 यूरो आप देके यहाँ से पर्सनल वर्ज़न कंप्लीट कर सकते हैं। 10 यूरो को इंडियन रुपीज़ में सारे लीगल टैक्सेशन के साथ में अगर काउंटिंग करें, तो ₹1109 से आप यहाँ से पर्सनल वेरिएशन कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रुपीज़ में ₹1109 होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी अमाउंट है। 10 यूरो का मतलब वहाँ पे फॉरेन कंट्री में एक 10 यूरो में एक अच्छी चाय या कॉफ़ी भी नहीं आती। हाँ, एक अच्छी चाय, कॉफ़ी भी नहीं आती, इतनी कम कीमत में। जैसे हमारे यहाँ पे ₹10 में चाय और कॉफ़ी अच्छी नहीं आती, ₹25 ₹30 खर्चा करना पड़ता है उसके लिए। उसी तरह से वहाँ पे 10 यूरो में चाय और कॉफ़ी भी नहीं आती। इतनी छोटी-सी अमाउंट के अंदर वो पर्सनल वेरिएशन कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में ये 10 यूरो आते हैं तो ₹85 के हिसाब से जब बढ़ जाते हैं, तो ये ₹1109 हो जाता है, इसलिए हमें महँगा लगता है। हमारे इंडियन रुपीज़ में भी अगर देखें तो 10 यूरो का मतलब ₹10 का मतलब हमारे लिए बहुत ही कम है, छोटा है। लेकिन फ़ॉरेन कंट्री में जैसे हम नाइजीरिया में, इंडोनेशिया में इस जगह पे जाएँगे, वियतनाम में जाएँगे, तो इसका जो ₹10 का जो मतलब है, वो हज़ारों में पहुँच जाता है। उसी तरह से जो 10 यूरो का मतलब हमारे यहाँ पे अ, ₹85 यानी कि ₹1109 सारे टैक्सेशन के साथ में हो जाता है। दोस्तों, ये आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस है। ये कोई आईटी एक्टिवेशन के लिए नहीं है। जो मेंटर सुन रहे हो, उनसे भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अपनी जो बात है, वो क्लियर कट रखिए। ये कोई आईडी एक्टिवेशन के लिए नहीं है, ये खर्चा है, जो आप अपने आप को सत्यापित करने के लिए खर्चा कर रहे हो। खर्चा जो होता है हमेशा नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ये खर्चा आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, कोई कंपनी या हम या मेंटर या आपके सीनियर कोई भी आप पे दबाव नहीं डाल रहे। आपको ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगा और आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे जॉब वर्क कंप्लीट करके 7,000 यानी कि 82.2 यूरो की इनकम हर महीने लेना चाहते हो, तो आपको अपने आप को प्रूफ करके, वेरिफाइड करके इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना होगा। जैसे आप वेरिफिकेशन करेंगे, वैसे ही कंपनी आपको जानने लग जाती है। उस तब तक कंपनी आपके लिए आप कंपनी के लिए अननोन पर्सन हो, आपको कंपनी नहीं जानती। ठीक है? इसलिए वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वेरिफिकेशन करने के लिए आप अपने डेबिट कार्ड या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, वाउचर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? और बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी है और भी ऑप्शंस है, जो आप अपने मेंटर के साथ में, स्पॉन्सर के साथ में बैठ के जान सकते हो। वाउचर और कार्ड के ज़रिए सबसे ज़्यादा पर्सनल वेरिएशन कंप्लीट होती है। पर्सनल वेरिएशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट इंडिया में लगते हैं, वो है आपके वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड, इनकी फ्रंट की कॉपी जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो, आपका फ़ोटो क्लियर हो, आपका नाम हो और डेट ऑफ बर्थ हो। ये 4 चीज़ें हो, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे वेरीफ़ाई कर सकते हैं। प्लस एक लेटेस्ट सेल्फी या पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड प्लेन या व्हाइट हो, जिससे आप अपना फ़ोटो वेरिफ़िकेशन कर सकते हो। इसके ज़रिए आप पर्सनल वेरिफ़िकेशन कंप्लीट कर सकते हो। हार्डली 3 से 4 मिनट में वेरिफ़िकेशन हो जाता है। दोस्तों, वेरिफिकेशन करने के बाद में कंपनी के सारे इनकम के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं थर्ड इनकम की ओर जो कि पेड इनकम है, जैसे हम कहते हैं मंथली लाइफ़स्टाइल सब्सक्रिप्शन बेस्ड बोनस या इनकम, जो कि मंथली आपको मिलेगी और मंथली ये आपको आईडी एक्टिवेट करनी होगी। आईडी एक्टिवेट करने के लिए 40 यूरो 80 यूरो चार्ज है। 48 यूरो में कंपनी प्रोडक्ट के तौर पे आपको कंपनी के 10 डिजिटल मैगज़ीन देती है, जो वर्ल्ड वाइड 10 सब्जेक्ट पे क्या-क्या चीज़ें हो रही है और क्या-क्या आप अपने आप में बदलाव ला सकते हो। ठीक है? आपको जो यहाँ पे एड इनकम के ज़रिए इतना सारा इनकम मिलने वाला है, उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन-सी लाइफ़स्टाइल में आप आगे बढ़ सकते हो, वो सारी जानकारी आपको ये 10 डिजिटल मैगज़ीन के अंदर मिलेगी। ये 10 डिजिटल मैगज़ीन शुरुआती दौर में ऐसा लग सकता है कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी इनकम इतनी होगी कि इसी मैगज़ीन के ज़रिए आप अपनी लाइफ़स्टाइल बदल सकोगे। दोस्तों, लाइफ़स्टाइल बदलने के लिए ये मैगज़ीन बहुत ही ज़रूरी साबित होगी, ठीक है? 48 यूरो में कंपनी आपको 10 डिजिटल मैगज़ीन एज़ अ प्रोडक्ट के तौर पर देती है।
मंथली मैगज़ीन रिलीज़ होगी तो मंथली आपको ये मैगज़ीन खरीदनी पड़ेगी और मंथली 48 यूरो से आप मैगज़ीन खरीदी करोगे। दोस्तों 48 यूरो में से कंपनी 20 यूरो डिस्ट्रीब्यूट करती है 7 लेवल में, यानी कि पहले लेवल पे 5 यूरो, सेकंड लेवल पे 2 यूरो, थर्ड लेवल पे 2 यूरो, फोर्थ लेवल पे 2 यूरो, 5वें लेवल पे 2 यूरो, छठे लेवल पे 3 यूरो, 7वें लेवल पे 4 यूरो। इस तरह से 20 यूरो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी के पास में बचता है आपको 28 यूरो। 28 यूरो में से 8 यूरो दोस्तों फिर से सुनिएगा कि 8 यूरो कंपनी वर्ल्ड वाइड जो भी अवार्ड एंड रिवॉर्ड है या रॉयल्टी वगैरह है जो कंपनी आगे जाकर अनाउंसमेंट करेगी उसके लिए रिजर्व रखती है, ठीक है? और 20% 20 यूरो कंपनी के पास में बचता है, उसमें से 10 यूरो में भी कंपनी के सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट हो सकते हैं और 10 यूरो कंपनी का नेट प्रॉफिट हो सकता है। कंपनी ने कभी भी ये बाइफरकेशन दिया नहीं है। सिर्फ इतना समझ के चलिए कि कंपनी 48 यूरो में से 20 यूरो डिस्ट्रीब्यूट करती है और 28 यूरो कंपनी के पास में बचता है। उसी में से पूरा तामझाम होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान के चलिए कि आपने फर्स्ट लेवल पे 3 लोगों को जॉइन किया। 3 लोगों को जॉइन इसलिए किया था क्योंकि ऐड इनकम से उनसे 7,000 की इनकम आने वाली है, यानी कि 21,000 की इनकम आपको 3 लोगों से आएगी। इसीलिए उनको जॉइन किया था। लेकिन उनको जॉइन किया था तो वो भी लाइफ़स्टाइल की आईडी एक्टिवेट करने वाले हैं क्योंकि ये कंपल्सरी है सबके लिए। तो इससे आपको इनकम मिलेगी। दोस्तों पहले महीने में 48 यूरो देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने 48 यूरो में से 18 यूरो जो कि आप पर्सनल वेरिएशन कंप्लीट करने के लिए देते हो, उसके लिए 18 यूरो का डिस्काउंट दिया गया है। 18 यूरो में से 10 यूरो अभी हम लोग दे रहे हैं, इसलिए 10 यूरो माइनस करके आपको 30 यूरो लाइफ़स्टाइल की और 8 यूरो जो ओ केवाईसी के लिए अपने आपको फाइनेंस मिला है, वो डिडक्ट होते हैं आपकी फर्स्ट मंथ की एड इनकम में। जी हाँ दोस्तों, 30 यूरो से आईडी एक्टिवेट होती है लाइफ़स्टाइल बोनस की। जो 30 यूरो है वो आपको अपने जेब से पे करना है या फिर आपको जो फर्स्ट मंथ की इनकम होगी एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए उसमें से 30 यूरो देके आप ये आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ की इनकम से क्या कटेगा 30 यूरो लाइफ़स्टाइल बोनस की आईडी एक्टिवेशन के लिए, मैगज़ीन के लिए, जिसमें आपको 5 मैगज़ीन फर्स्ट मंथ में मिलेगी और सेकंड मंथ से 48 यूरो कटेगा तो 48 यूरो में 10 मैगज़ीन मिलेगी। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से आपको ये मिलेगा 30 यूरो प्लस 8 यूरो जो केवाईसी के लिए कंपनी ने फाइनेंस किया था वो भी डिडक्ट होगा, तो टोटल 38 यूरो डिडक्ट होगा, बाकी का आप विथड्रॉल कर सकते हो। दोस्तों 38 यूरो विथड्रॉल करने के बाद में कम जो बैलेंस होगा वो कंपनी आपको विथड्रॉल करने के लिए हक दे देगी। ठीक है? तो जैसे आपकी आईडी एक्टिवेट हुई वैसे आपके 3 लोगों की भी आईडी एक्टिवेट होगी और 3 लोगों की जो आईडी एक्टिवेट होगी उसमें कंपनी से आपको 5-5 यूरो फर्स्ट लेवल पे मिलेंगे, यानी कि 15 यूरो मिलेंगे और हर महीने ये आईडी एक्टिवेट होती जाएगी। हर महीने ऑटोमैटिकली ये मैगज़ीन खरीदी जाएगी, तो हर महीने आपको ये 15 यूरो का इनकम लाइफ टाइम तक के लिए फिक्स हो जाएगा। सेकंड लेवल पे उन 3 लोगों ने भी 3-3 लोग किए हैं, तो 9 लोगों की पे आपको 9 लोगों की भी आईडी एक्टिवेट होती है 30 यूरो से ऐड इनकम की फर्स्ट मंथ की ऐड इनकम से। तो 9 लोगों से 2 यूरो के हिसाब से 18 यूरो आपको मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए फिक्स। ठीक है? 9 लोगों ने 3 लोग किए तो 27 लोग होते हैं सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे और 27 लेवल से 2 यूरो का 3 इनकम मिलता है। तो करीबन आपको 54 यूरो यहाँ से लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है। ठीक है? इसके बाद में आप देखोगे कि 4th लेवल पे 81 लोग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4th लेवल पे 81 लोग होते हैं, 81 लोगों से 2 यूरो यानी कि 62 162 यूरो आपको लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाते हैं। 5वें लेवल पे 81 लोगों ने 3-3 लोग किए हैं, तो 5वें लेवल पे 243 लोग होते हैं, उनसे भी आपको 2-2 यूरो मिलते हैं, यानी कि 486 यूरो लाइफ टाइम के लिए मंथली फिक्स हो जाते हैं। छठे लेवल पे 243 लोगों ने 3-3 लोग किए तो 729 लोग होते हैं, 729 लोगों से आपको 3 यूरो के हिसाब से 2187 यूरो मिलते हैं, जो कि लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाते हैं। 7वें लेवल पे 729 लोगों ने 3-3 लोग किए हैं, तो 2187 लोग जॉइंट होते हैं और उनसे आपको 4 यूरो के हिसाब से 8748 यूरो फिक्स हो जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। इस तरह से पूरे 7 लेवल में यानी कि 3/7 की मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि करीबन 3279 लोगों की टीम होती है, जिसमें आपको टोटल जो इनकम आती है 11,600 यूरो की इनकम आती है। 11,670 यूरो की इनकम आती है। 11,670 यूरो की इनकम को आप इंडियन रुपीज़ में 85 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बेस इनकम है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 10 लाख की इनकम हो जाती है। दोस्तों, ये 10 लाख की इनकम आपको हर महीने मिलेगी क्योंकि हर महीने मैगज़ीन रिलीज़ होगी और हर महीने हम ये मैगज़ीन 48 यूरो से खरीदी करेंगे। कैसे खरीदी करेंगे? दोस्तों मान के चलिए कि 3/7 की मैट्रिक्स तो हर एक की होने वाली है, तो इतनी सारी इनकम आपको मिलने वाली है, तो उसमें से ये इनकम विथड्रॉ करने से पहले आपका 48 यूरो रिज़र्व हो जाएगा अगले महीने की मैगज़ीन खरीदी के लिए। जैसे ही 48 यूरो रिज़र्व आपका हुआ है, वैसे ही आपके डाउनलाइन में जो 3,200
79 लोग हैं, उनकी भी जो इनकम है उसमें से 48 यूरो अगले महीने की मैगज़ीन खरीदी के लिए ऑटोमेटिकली रिज़र्व हो जाएँगे। तो हम अगले महीने भी आपकी 3279 लोगों की टीम से आपको सेम इनकम आ जाएगी, ठीक है? आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सेम इनकम आपको वहाँ से भी आ जाएगी। तो ये इनकम हर महीने इस तरह से लाइफ टाइम तक आपको मिलती जाएगी, यानी कि पहले महीने की इनकम से सेकंड महीने की आपकी मैगज़ीन खरीदी के लिए रिज़र्व हो जाते हैं 48 यूरो, सेकंड मंथ की इनकम से थर्ड मंथ की इनकम से फोर्थ मंथ की इनकम से फिफ्थ मंथ की इनकम से सिक्स्थ मंथ, इस तरह से लाइफ टाइम तक साइकिल चलते रहेगा और आपको इवन टाइम आपकी 3/7 की मैट्रिक्स पे आपको लाइफ टाइम तक की इनकम ये मिलती रहेगी, यानी कि 11,600 यूरो की इनकम, ठीक है? जो इंडियन रुपीज़ में करीबन 10 लाख की इनकम होती है। इस 3 लोगों में आपने जो 3 लोग का डायरेक्ट में बनाया है और सभी के सभी 3 लोगों ने 3-3 बनाए थे, तो 3279 लोगों की टीम होती है। इसमें 3 लोग और ऐड कर देते हैं, यानी कि आपके 3 लोग ऑलरेडी हैं और उनमें और 3 लोग आप डायरेक्ट कर देते हो, तो 6 लोगों की टीम हो जाती है फर्स्ट लेवल पे। और हर बंदे आपके 7 लेवल में हर कोई 6 लोगों की टीम डायरेक्ट में बनाते हैं, तो 6/7 की मैट्रिक्स हो जाती है और 6/7 की मैट्रिक्स में जो 7 लेवल पे टीम आती है, वो टीम जो टोटल आती है वो 3,35,000 की टीम आती है और 3,35,000 की टीम पे आपको जो इनकम मिलता है, वो करीबन 12,78,000 का यूरो में इनकम मिलता है, जिसे इंडियन रुपीज़ 85 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करीबन 10 करोड़ की इनकम आपको हर महीने मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई सिंगल लेग या ऑटो प्लान नहीं है, ये प्योर कैलकुलेशन बेस्ड प्लान है, जो 48 यूरो मैगज़ीन के लिए आप देते हो, उसी में से 20 यूरो 7 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक बार आप 6/7 की मैट्रिक्स या 5/7 की मैट्रिक्स, 10/7 की मैट्रिक्स कैलकुलेटर दिया है, आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, हर महीने कितना इनकम लेना है, उस हिसाब से आपको इनकम मिलते जाएगा। दोस्तों, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए यहाँ पे कंपनी लेके आई है। मात्र 3 लोगों को आप इज़िली जॉइन करते हो क्योंकि 21,000 की इनकम आपको मंथली मिले उनकी एडवर्टाइज़मेंट की, ये जो जॉब वर्क है वो कंप्लीट करके, इसलिए आपने जॉइन किया था और हर कोई ये करते जाता है। तो सोचिए कि 3/7 की मैट्रिक्स में 10 लाख की इनकम मिलती है, यानी कि 21,000 से कहीं गुना ज़्यादा की इनकम मिलती है। तो सबसे बड़ी इनकम मंथली लाइफ़स्टाइल बोनस की इनकम है, जो कि लाइफ़टाइम तक मिलती जाएगी। बहुत सारी कंपनियों में जनरेशन प्लान में ऐसा होता है कि 1 से लेके 30 तारीख तक जो भी आपका बिज़नेस होता है, उस बिज़नेस का लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से आपको कमीशन दिया जाता है और कमीशन देने के बाद में कैलकुलेशन करने के बाद में 1 तारीख को यानी कि नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डे को वो 0 हो जाता है और फिर से आप उस टर्नओवर पे लग जाते हो। तो ये मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे वन टाइम टीम बना के लाइफ टाइम तक आप इनकम ले सकते हो। यानी कि सिर्फ अपना जॉब वर्क कंप्लीट करना है 1 घंटे का और आप सारी की सारी इनकम ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से ये काम होता है। आइए बात करते हैं पैकेज के बारे में, जिससे आप पर्सनलाइज़ेशन कंप्लीट कर सकते हो। हार्डली 2 से 3 मिनट में लूँगा। दोस्तों कंपनी ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी लोगों के शायद मालूम नहीं है, कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है? 10 जो वाउचर पैकेज है वो नोटरी अप्रूवल के थ्रू दिया जाता है। तो 30 यूरो से लेके 1000 यूरो तक का पैकेज है। 30 यूरो में जो वाउचर मिलते हैं, 3 वाउचर मिलते हैं 10-10 यूरो को और 10-10 यूरो के 3 वाउचर में से 3 लोगों की आप पर्सनल वर्ज़न कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों 50 यूरो में 5 वाउचर मिलते हैं 10 यूरो के, जिससे आप 5 लोगों की पर्सनल वर्ज़न कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? जो 100 यूरो का पैकेज है, 100 यूरो में आपको 10 लोगों की पर्सनल वेरिएशन कंप्लीट कर सकते हो, 10 वाउचर मिलते हैं। 300 यूरो में 30 वाउचर मिलते हैं, जिससे 30 लोगों की पर्सनल वेरिएशन आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? और 300 यूरो के पैकेज के ऊपर के कोई भी पैकेज लेते हो, उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट है? आइए जानते हैं। दोस्तों 300 यूरो का पैकेज आप लेते हो, तो 30 वाउचर आपको मिलते हैं और इसके साथ में जो बेनिफिट मिलते हैं, वो है कि आप जो पर्सनल आपका जॉब वर्क कंप्लीट करते हो, उसमें जो 82.2 यूरो आपको मिलते हैं अपने जॉब वर्क कंप्लीट करने पे, वो डेढ़ गुना बढ़ के आपको मिलेंगे 4.1 यूरो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1000 ईयरली जो मिलते हैं, उसकी जगह पे 1500 यूरो मिलेंगे 1 साल के लिए, उसके बाद में 1000 यूरो यानी कि 2.74 यूरो, 82.2 यूरो पर मंथ के हिसाब से, ठीक है? तो इस तरह से आपको मिलते हैं, यानी कि 7000 की जगह पे आपको द 10,000 की इनकम करीबन मिलेगी 12 महीने तक, 300 यूरो के ऊपर के पैकेज में अपने जॉब पर कंप्लीट करने पे। दोस्तों, इसी तरह से आपको जो 30 वाउचर मिलते हैं, उस 30 वाउचर से आप अपने फर्स्ट लेवल पे जितने भी लोगों की पर्सनल कंप्लीट करते हो, उन सभी से उनकी जो रेफरल इनकम आपको 7,000 यानी कि 82.2 यूरो आने वाली थी 2.74 यूरो पर डे के हिसाब से, वो 4.1 यूरो पर डे के हिसाब से आपको आएगी। यानी कि मंथली 82.2 की जगह पे 120 यूरो के करीब होगी और वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 7,000 की जगह पे 10,000 के करीब आपको इनकम मिलेगी और ईयरली 1,000 यूरो की जगह पे 1,500 यूरो
फर्स्ट ईयर में मिलेंगे और नेक्स्ट ईयर से आपको 100% मिलेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको फ़ायदा होता है। 7,000 की जगह पे 10,000 1 साल के लिए हर महीने और उसके बाद में 7,000 लाइफ टाइम तक €300 के पैकेज में। और एक बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि आप जैसे ही अपना पैकेज खरीदते हो €300 का, तो आपकी जो लाइफ़स्टाइल की आईडी €30 से फर्स्ट मंथ की इनकम से एड इनकम से एक्टिवेट होने वाली थी, वो ऑटोमैटिकली यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे एक्टिवेट हो जाती है। इसके लिए आपको अपनी जेब से या अपने एडवर्टाइज़मेंट की इनकम से €30 देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका आपके सीनियर को 7 लेवल में कहीं पे भी कोई भी इनकम जनरेट नहीं होता है। लेकिन आपके डाउनलाइन में कोई भी बंदा अगर 30 से एक्टिवेशन करता है, तो आपको उसका इनकम जनरेट हो जाता है। ठीक है? तो ये गिफ्ट के तौर पे कंपनी €300 या इसके ऊपर के पैकेज के लिए देती है। इसके बाद वाला पैकेज है €500 का जिसमें 50 वाउचर ₹10,000 के मिलते हैं, जिससे आप 50 लोगों की पर्सनलाइज़ेशन कंप्लीट कर सकते हो और सारी फैसिलिटी जो €300 में है, बेनिफिट है, वो भी मिलती है। €1000 के पैकेज में 10,000 से 100 वाउचर मिलते हैं और 100 वाउचर के ज़रिए आप 100 लोगों की पर्सनलाइज़ेशन कंप्लीट कर सकते हो और सेम €300 के पैकेज पे जो बेनिफिट मिले हैं, वो सारे बेनिफिट आपको यहाँ से मिलते हैं। दूसरा जो पैकेज है, वो पैकेज है एडवर्टाइज़मेंट पैकेज। जी हाँ दोस्तों, एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी द्वारा दिया गया पैकेज है, जो वही लोग ले सकते हैं जिनका पर्सनल रिलेशन कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों? अगर आपका पर्सनल रिलेशन कंप्लीट है और आप मेंबर बनाना नहीं जानते या आपके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास फंड है, जो कि आप यूटिलाइज़ करके एक अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं यहाँ से, तो आप ये पैकेज खरीद सकते हैं। दोस्तों ये पैकेज €25 से स्टार्ट होता है और €500 पे खत्म कर सकता है। €25 में कंपनी आपको 5 लोग प्रोवाइड करती है आपके फर्स्ट लेवल पे, जिसकी पर्सनल वेरिएशन करने के लिए आप €5-5 से उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। आपके फंड से आपकी पैकेज खरीदी की जो प्राइस है पैकेज की €25 उसमें से पच €5-5 यूज़ होते हैं स्पॉन्सरशिप उनकी पर्सनल वेरिएशन कंप्लीट करने के लिए और आपके आपके थ्रू वो 5 लोगों की पर्सनल वेरिएशन कंप्लीट की है, इसलिए वो 5 लोगों को आपके फर्स्ट लेवल पे दिए जाते हैं। वो लोग अपना जॉब वर्क कंप्लीट करते हैं और उसका रेफरल इनकम 100% आपको मिलता है, इसलिए पाँचों लोगों से €82.2 मिलते हैं, यानी कि 7-7 हज़ार मिलते हैं, यानी कि 35,000 की इनकम आपको मंथली लाइफ टाइम तक फिक्स हो जाती है। दोस्तों ये वो लोग हैं जो एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी टेलीकॉलिंग के ज़रिए ऐसे देशों में जहाँ पे €1 का मतलब 17,000 से 30,000 है, जहाँ पे वेरिफ़िकेशन करना उनके लिए सबसे बड़ा महँगा साबित हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए ये होता है। तो वहाँ से ये चीज़ बनती है। तो ऐसे लोगों को कन्विंस करके आपके डायरेक्ट में दिए जाते हैं। €50 के पैकेज में आपको 10 लोग मिलते हैं, जिससे आपको 7,000 17,000 की इनकम आपको हर महीने लाइफ टाइम तक मिलती है। €100 के पैकेज में 20 लोग आपको डायरेक्ट में फर्स्ट लेवल पे मिलते हैं, जिनसे 7,000 के हिसाब से 1,40,000 हर महीने आपको लाइफ टाइम तक मिलते हैं। €300 के पैकेज में 60 लोग आपको मिलते हैं और 60 लोग के ज़रिए आप हर महीने 7,000 की जगह पे पहले महीने से लेके 12वें महीने तक यानी कि पहले 1 साल में आपको डेढ़ गुना यानी कि 10,000 मिलेंगे। तो 60 लोगों से 10,000 यानी कि 6 लाख की इनकम 1 साल के लिए, उसके बाद में 7,000 के हिसाब से 4,20,000 की इनकम लाइफ टाइम तक आपको मिलेगी। €500 का पैकेज में 100 लोग कंपनी आपको फ्रंट लेवल पे देती है, 100 लोगों से 10,000 के हिसाब से 10 लाख की इनकम 1 साल के लिए, उसके बाद में 7,000 के हिसाब से 7 लाख की इनकम लाइफ टाइम तक आपको मिलती है। दोस्तों, आप 18 साल के ऊपर हो और बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि किस तरह से आप यहाँ पे ये रिस्क लेवल पे आप चेक कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती हमारी तरफ से या कंपनी की तरफ से नहीं है। €10 से लेके जितने भी यूरो का पैकेज है, वो पूरा का पूरा पूरी छानबीन करके वेबसाइट पे पूरा चेक करके 1, 2, 3 बार आप प्रांत प्रेज़ेंटेशन सुन के यूट्यूब पे बार-बार सुन के आप डिसीज़न ले सकते हो। अच्छी अपॉर्च्युनिटी के लिए अच्छी जानकारी, अच्छा नॉलेज और अच्छा तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिना समझे कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ करें, जो भी प्रॉफ़िट के लिए आप करें, वो पूरी की पूरी समझ के अपने बलबूते पे कीजिए। ठीक है? यहीं पे मैं अपना प्लान प्रेज़ेंटेशन करता हूँ ओवर टू चंदन जी। थैंक यू चंदन जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों को अभी भी केवाईसी करने नहीं आता है सर, तो जी, मैं जी। जल्दी थोड़ा-सा सिखा देता हूँ कि केवाईसी दोस्त आप लोग कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी केवाईसी करने नहीं आया है। अभी भी वो अपने जी, सीनियर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मेरा जी। सीनियर मेरा केवाईसी कर दे, मेरा सीनियर मुझे वाउचर भेज दे। अरे भैया, तो आप कब सीखेंगे? हमने तो इसके लिए वीडियो भी बना दिया। एक नहीं, कम से कम यूट्यूब पे तो और सारी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन क्या क्या आपने कभी कोशिश किया कि वो केवाईसी वाला वीडियो है उसको भी व्यू बना दूँ, उसको भी लाइक बना दूँ, हैं? हुँ, इतने सारे लोग जॉइन हैं, अगर हर व्यक्ति
तो उस वीडियो को एक बार भी देख ले तो बेचारे की लाइक बढ़ जाएगी, बेचारे की व्यू बढ़ जाएगी, तो उसे भी कुछ उसको पैसा नहीं लगेगा। तो जो उल्टे पुल्टे वीडियो होते हैं उसको तो आप लोग जल्दी देखते हैं, जल्दी शेयर भी करते हैं उसको, और जो लायक है, जो काम का वीडियो है, उसको देखेंगे नहीं। अब मैं उस वीडियो को देखूंगा तो मात्र मेरा 1 से 1,500 लोगों ने देखा है उसको, यानी कि उनको जरूरत नहीं है, उनको बस अपने सीनियर के पास भेज दीजिए, उनका काम हो गया। तो भैया आज देख लीजिए, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास तो किसी का केवाईसी के लिए नहीं आता है, मैं तो सबको सिखा दिया हूँ, लेकिन हमारे नीचे वालों का आता है अभी भी। तो चलिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर आइए, मेन स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या दिखाया जा रहा है। मेन स्क्रीन के ऊपर देखिए, मेन स्क्रीन के ऊपर पर्सनल वेरिफिकेशन के बारे में हम दिखा रहे हैं। आप जब अपनी आईडी ओपन करते हैं तो इस टाइप से स्क्रीन खुलता है, ये नाम दिखाता है, ये रेफरल कोड दिखाता है। अब लोगों को पता नहीं चलता कि केवाईसी कौन से लिंक से किया जाता है। ये देखिए, पर्सनल वेरिफिकेशन, योर लिंक इज नाउ अवेलेबल, प्लीज क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शन दिया है। बहुत सारे मेरे भाई बंधु इस लिंक को क्लिक करते हैं, एक्टिव वाले को। 30 यूरो पेड करने के बाद फ़ोन करते हैं, बोले सर मैं तो 30 यूरो पेड कर दिया था, 30 यूरो कहाँ लगा है, मैं तो इतना पेड कर दिया था। दोस्त थोड़ा सा आँख कान दोनों खोल के रखेंगे तो दिमाग अपने आप आपका खुला रहेगा। तो आप इसको गलती से मत कीजिए। पहले आपको ज़रूरी है ये वाला करना, ये पर्सनल वेरिफिकेशन। इसको मैंने देखिए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस आता है, ये नोटिस आता है, इसमें लिखा हुआ है you need to do this personal verification on a device with a camera such as a phone, tablet, laptop, or or if you have a camera on your stationary computer। मतलब कंप्यूटर पे भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक कैमरा लगा दीजिए, उसके ऊपर सेट कर दीजिए, ये सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है। make sure you have a good light condition when you do the personal verification because you will have to make a picture of your face. Bad lighting can result in the software not recognize you when it compare with picture with your government issue id। अगर आपके गवर्नमेंट इशू आईडी के साथ आपका फोटो मैच नहीं करता है, जो आप आईडी डाल रहे हैं उसके साथ आपका फोटो मैच नहीं करता है, तो आपका केवाईसी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोनों मैच करना चाहिए, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। If you try to pass the personal verification with false oblique fake ID document, by law we are obliged to report you to the police। अगर देखिए इसका रूल रेगुलेशन बहुत तगड़ा है, स्ट्रांग है, इसके रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप गलत तरह से डॉक्यूमेंट पुटअप करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर पुलिस केस भी बनता है, ठीक है दोस्त। ये सब आने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड टू द पर्सनल वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये मैसेज आएगा, यहाँ पर आप ओके कर देंगे। अब ये खुल के आता है। अब यहाँ पर आपने क्या क्या चेक करना है ये ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहले अपना यूजर नेम चेक करना है, नाम चेक करना है, ईमेल आईडी चेक करना है। अगर यहाँ पर ईमेल आईडी सही नहीं है तो आप जाके इसको बैक करके कंपनी को मैसेज करेंगे कि बाई मिस्टेक मेरा ईमेल आईडी है, जबकि ईमेल आईडी चेंज करने का एक मौका कंपनी की तरह से दिया जाता है। कंपनी बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है, कंपनी की तरफ से एक बार आपको मौका दिया जाता है कि अपना ईमेल आईडी आप सुधार सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इतने ऑप्शन आए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपल, बैंक ट्रांसफर, वाउचर, क्रिप्टो, गूगल पे पब्लिक, एप्पल पे। गूगल पे प्लस वाला चलता है, एप्पल पे हमारे यहाँ नहीं है, ये बाहर के देशों के लिए है। आप लोग पेपल वगैरह ये सब है। तो हम वाउचर के थ्रू कैसे केवाईसी करते हैं, आप वाउचर तो मंगा लेते हैं, अब 2-2 दिन 3-3 दिन, मैं तो कभी कभी देखता हूँ तो 2 दिन 3 दिन नहीं, एक हफ्ता निकल जाता है और मेरे आईडी में वाउचर दिखाई देता है। बोला यार मांगने के समय तो जल्दी करते हैं, अब ये कहाँ चले गया। फिर मुझे उस इंडिविजुअल को फ़ोन करना पड़ता है, 1 हफ्ता हो गया आपने वाउचर, अरे सर कर लेंगे, तो उसको यूज़ कर लिया कीजिए, नहीं तो कहीं मेरे ध्यान से भटक जाएगा, मैं उसको वाउचर को कहीं और यूज़ कर दूँगा, फिर आप बोलेंगे सर मेरा वाउचर कहाँ गया। तो ये वाउचर के ऊपर मैंने क्लिक किया,
अब यहाँ पर वाउचर कोड, मेरे पास कुछ कोड है, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये देखिए, ये एक ऑप्शन आएगा REDEM, रिडीम, तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। अब इनका नाम मांग रहा है, तो इनका नाम क्या था, थोड़ा सा मैं नाम देख लेता हूँ। एक मिनट, इनका नाम था, इनका नाम है पिंटू परिदा। यहाँ मैं नाम डालूंगा, PINTU, पिंटू स्पेस परिदा, PARIDA। ये देखिए, इनका मैंने नाम डाला PINTU PARIDA। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पिंटू परिदा, ठीक है। पिंटू परिदा दिखाई दे रहा है। अभी मैं यहाँ से करूँगा नेक्स्ट। यहाँ आप मांग रहा है, देखिए इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, बड़ी बढ़िया से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये देखिए एक प्लस का बटन दिया हुआ है, इस प्लस के बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये इंस्ट्रक्शन आया है, ये देखिए किस तरीके से आपकी आईडी अटैच करनी है। ऊपर वाला ग्रीन यानी कि वैसा ही डॉक्यूमेंट चाहिए, ये नीचे वाला रेड कलर के क्रॉस किया हुआ है, यानी कि इस टाइप का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, खींच के भेज दो, उसके पास उसकी टेंशन है, वो कैसे कर लेगा, क्या कर लेगा। अरे भैया, डॉक्यूमेंट का तो देखिए कि आप जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं वो सही है नहीं है, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। आप नेक्स्ट करेंगे, फिर एक बार दिखाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट का है वो साइज फुल साइज खींच के भेजिए। ये नहीं ऊपर छत के डॉक्यूमेंट रखा आपने फर्स्ट फ्लोर पे, और सबसे ऊपर वाली मंजिल से आप फोटो खींच के भेज रहे हैं। तीसरी मंजिल पे आप खड़े हो गए कैमरा लेके मोबाइल, और नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे आपने वो रख दिया, डॉक्यूमेंट रख दिया, और वहां से फोटो खींच के सामने वाले को भेज दिया, बोला कर देगा ये। तो डॉक्यूमेंट का देख लीजिए, छोटा साइज नहीं होना चाहिए, फुल साइज में होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। अब यहाँ एक और चीज दिया है कि डॉक्यूमेंट आपका सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मोड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरा दिया है, रेड क्रॉस दिया है, मतलब कि ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट। जब आप डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करते हैं या इसमें अटैच करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट का ध्यान रखिएगा कि उसको फ्लैश ऑफ करके ही फोटो खींचिएगा। फ्लैश ऑन रहेगा तो आपका आईडी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपका फोटो है कहीं, उसको जाके ढूंढिए। जब फाइल में मैंने इस फोटो को पहले से सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करना है, फोटो मत अटैच कर दीजिएगा। ये देखिए परिदा जी का, ये है पिंटू परिदा का, ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट अटैच